वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चतुर्कारो वन्दे वाणिविनायको। ॐ श्रीरामचरितमानसाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थ्यक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि। करके प्रणाम करेंगे सभी लोग सर से झुका करके। हेलो हेलो, हम लोगों के गार्जियन रणधीर भैया उर्फ रामू भैया, साथ में माता जी और बाबू और बहनी सभी लोग गोरखपुर से इस कार्यक्रम में चलकर आए हैं। दुर्गा सेवा समिति सभी लोगों को सादर प्रणाम करता है। मैं भैया से अनुरोध करूंगा आचार्य ऋतिकानंद शास्त्री जी का मंच पे जाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय माता दी। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चंदन धारणम, सबको चंदन लगा करके सम्मानित किया जाए मुख्य जयमान की तरफ से। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरिते नित्यं लक्ष्मीर्तिष्ठति सर्वदा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकण सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्थे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री जय जय राम श्री राम जय राम। अब आदरणीय श्री बीरा व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे नित्यानंद साथी जी से निवेदन, आज छठी दिवस का श्री राम कथा आपको मुखारबिंद से संत ध्वन के माध्यम से शुभारंभ हो। हरि हरि आज बड़े भैया रामू भैया श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीदेवताभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीमाते पिता जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेन तं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समा इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु
प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित गुड़िंदित पीतांबरधारी जो सरयू जी के तट पे नित्य माँ के संग में विचरण करते रहते हैं, जो स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के परितंत्र हैं, जिनको दीन बंधु कहा गया, करुणानिधान कहा गया, भक्त वत्सल कहा गया, जो भक्त की पुकार को सुन करके अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा का त्याग करके अपने भक्तों के हित के लिए तत्क्षण परम इष्ट आराध्य देव श्री कनक बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित होते हुए एवं श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए साथ ही साथ कथा के ऋषिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में दंडवत नमन और वंदन करते हुए श्री कृष्ण कन्हैया लाल जगत जननी मां जगदम्बा समस्त देव तुल्य भाइयों शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सभी के हृदय धाम में श्री सीताराम जी की वांगमी प्रतिमूर्ति निरक्त हुए देखते हुए आप सभी के चरणों में भी बारंबार नमन और वंदन करते हुए आइए हम और आप सभी लोग कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। उससे पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवत नाम का उच्चारण प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा लग रहा है कि आज जितने लोग आए हैं सब लोग व्रत है क्या? कोई नहीं व्रत है तो फिर आवाज इतना कम क्यों आ रहा है? थोड़ा ऊर्जा के साथ कहिए। अरे 2-3 दिन की और बात है, फिर हम नहीं आएंगे कहने की। थोड़ा और तेज बोलिए, जयकारा लगाइए, भजन गाइए, थोड़ा और ऊर्जा के साथ कहिए। बोल मापति महादेव की जय हो, बोल जगत जननी मां जगदम्बा की जय, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए भगवत नाम का आश्रय लेंगे। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम राजा रामचंद्र
कर लो बाधा, मैं भजन करूँगा हर लो बाधा, मैं भजन करूँगा हर लो बाधा, मैं भजन करूँगा हर लो बाधा। आके भूल गया सुख में फूल गया, भूल गया सुख में भूल गया, तेरी बदली नजरिया रे, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम ओ सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। अच्छा, आज कथा सुनने कितने लोग अपना अपना हाथ लेके आए हैं? बंदरो हाथ ऊपर करिए। अरे महाराज, एक जगह कथा करने गए ना, तो संयोग से उस दिन श्री राम प्राकट्य उत्सव की कथा थी। पूरे गांव में बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, आज भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा होगी। एक मैया जी इतनी जल्दीबाजी में दौड़ी दौड़ी आई कि अपना हथवा घर छोड़ के चले आए। कहीं यहाँ तो ऐसा नहीं घटना घट रहा है ना? सभी लोग हाथ लेके आए हैं तो दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, और भाव से मेरे साथ प्रेम से गाते रहेंगे। क्या? सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम ओ सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम। भाव से गाते रहेंगे। जय हो। ओ तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा, हो पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, हो पाया धन वैभव अधिकार बड़ा, पाया धन वैभव अधिकार। और धन मिल गया तो क्या हुआ? हुआ अभिमानी मति गौरानी, हुआ अभिमानी मत
कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले वेद माता गायत्री की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। आइए इस पावन भूमि को बारंबार नमन और वंदन करते हुए हम सभी लोग कथा गंगा में आज प्रवेश करेंगे। कथा का कौन सा दिन है आज? कथा का कौन सा दिन? कौन? अरे थोड़ा मुंह से नहीं आवाज आ रहा है, हाथ से दिखा दीजिए। अच्छा, पांचवा चलिए। बड़े ही आनंद के साथ आज हम सभी लोग कथा के 5वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के आज 5वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज, कथा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अगर कथा की बस महिमा का गान किया जाए तो पूरा ये 7 दिन गुजर जाएगा बस कथा की महिमा गाते गाते। कितनी महिमा है। अरे महिमा गाते 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 स्वयं श्री हरि भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमको मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, अपने मन की बात बता रहा हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण में ये प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जिसे नारद श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीतमान सुनना त्यक्षामि तम नरम। स्वयं श्री हरि भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मत कथा वाचकम नित्यम, जो हमारे कथा को नित्य कहता है, जो हमारे कथा को नित्य वाचन करता है, और इतना ही नहीं, मत कथा श्रवणे रतम, जो हमारी कथा को, जो हमारी गाथा को नित्य सुनता है, मत कथा प्रीत मनसम, जो हमारी कथा से प्रेम करता है, प्रीत करता है, अनुराग रखता है, त्यक्षामि तम नरम, ऐसे नर का हम कभी त्याग नहीं करते हैं। मैं नित्य उनके हृदय में वास करता हूँ, जो हमारी कथा को वाचता है, जो हमारी कथा को सुनता है, जो हमारी कथा से प्रेम करता है, मैं नित्य उसके हृदय में वास करता हूँ। तनिक हम और आप अपने हृदय में झांके, क्या भगवान नहीं है? अगर भगवान नहीं होते हमारे आपके हृदय में तो गारंटीड है कि यहाँ पे कोई आ नहीं पाता। ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में। अरे बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, ओ बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग। लेकिन ये सुलभ कब है? ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा
कथा में? क्या हम और आप अपनी इच्छा से चले आएंगे? नहीं। इस धौरहरा गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ आया कौन है अभी तक? जिसको हमारे ठाकुर जी ने, जिसको हमारे राम जी ने अपने डोरी में बांध के बुलाया है, वही आया है। यहाँ आने में अरे आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, ओ आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर। और आता कौन है? तो राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, ओ राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। सीताराम 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 गाइए सभी भाव से। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि बिनु सत्संग, बिना सत्संग के महाराज अरे विवेक न हो। और मैया जी, और ये सत्संग सुलभ कब है? अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बात परम सत्य है, ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। लेकिन ये संभव कब है? जब हमारे राम जी की अति कृपा होगी, तब संभव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों के ऊपर राम जी की कृपा नहीं है। राम जी की कृपा नहीं, राम जी की अति कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। महाराज आप सभी अपने भाग्य के लिए एक बार ताली बजाइए, अपने भाग्य के लिए ताली बजाइए। हम भी अपने भाग्य के लिए बजा लें कि मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को, सठ व्यक्ति को भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझ दी, चलो चलो हमारी गाथा को गाओ। ये मेरा भी भाग्य है। ये सब कुछ भगवान के कृपा से ही मिलने वाला है। सब कुछ भगवान के कृपा प्राप्त से ही प्राप्त होने वाला है, नहीं तो मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। भगवान का कृपा अनुभव करते हुए हम और आप कथा गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, कल की कथा में कौन कौन आया था? अरे वाह, संख्या तो ज्यादा लग रहा है। और आज नए कितने लोग आए हैं? अरे भाई, यहाँ पे हाजिरी चढ़ाया जा रहा है, अपना उपस्थिति दर्ज करवा लीजिए, नहीं तो यहाँ आए सुन के चले गए, पता चला कि भगवान ने अपने रजिस्टर में अपना नाम नोट ही नहीं किया, वहाँ पे जो है कि अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इस नाते हाथ उठा के भगवान को दिखा दीजिए कि हे भगवान, देख लीजिए, पहचान लीजिए, हम भी आपके दरबार में आए थे। तो आज नए कितने लोग आए हैं? अरे वाह, चलिए हमारे राम जी सबका फोटो खींच लीजिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये महाराज कैसे हैं, बार बार हाथ उठवाते हैं, हाथ उठवाते हैं। जानते हैं क्यों करते हैं? अच्छा यजमान जी, कल्पना करिए कि खूब सुंदर एक मेला लगा हुआ है, खूब बड़ा मेला लगा हुआ है। हमको तो ऐसा सुनने में आया है कि महाशिवरात्रि के दिन बगल के गांव में कोई शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बहुत भव्य मेला लगता है। मान लीजिए वही मेला लगा हुआ है और एक माता जी अपने छोटे से बच्चे को लेके गई है मेला कराने। दुर्भाग्यवश माता जी का हाथ छूट गया, बेटा कहीं और चला गया, माता जी कहीं और खोज रहे हैं। अब बच्चा एक जगह चुपचाप बैठा रहेगा तो क्या वो अपनी माता जी से मिल पाएगा?
बच्चा हाथ उठाएगा और कहेगा मम्मी देखो देखो मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, मेरी तरफ अपनी नजर घुमाओ। अरे मम्मी मैं यहाँ हूँ। जैसे ही मम्मी आवाज सुन लेंगी तो मम्मी क्या करेंगे, अरे बेटा घबराना मत, मैं भी यही हूँ, बस बस आ रही हूँ घबराना मत। अगर एक छोटे से मेला में एक बेटा अपनी माता से अगर दूर हो जाता है तो हाथ उठा के कहता है मम्मी मम्मी मैं यहाँ हूँ। इतने बड़े संसार के मेला में ये संसार क्या है? अरे बोली सबे महाराज, संसार क्या? तो इस मेला में जब हम और आप क्या गायब नहीं हुए हैं, गायब हो गए हैं हम सभी के माता पिता कौन? तो भगवान से कहेंगे ना भगवान देखिएगा आज के दिनांक में, आज के तिथि में हम भी आपके दरबार में आए थे, देखिएगा भूलिएगा मत। इस मेला से अगर उबरना है तो हाथ उठा उठा के भगवान के सामने अनुनय विनय निवेदन करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। इस संसार के मेला में हम सभी लोग गायब हो गए हैं। परमात्मा हमारे सामने ही है लेकिन हमारे आंखों में वो अंजन नहीं है, वो काजल नहीं है कि जो मैं भगवान को देख पाऊं। इस नाते भगवान को बार बार हाथ उठा के दिखाइए कि हे प्रभु ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कृपा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अगर भगवान का इतना सा भी कृपा हो गया ना, गोस्वामी जी लिखते हैं अरे जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम हो जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, अरे ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। ज्यादा नहीं, बस भगवान का अगर एक तिरछा नजर भी पड़ गया ऊपर तो महाराज कल्याण हो जाएगा। ऐसे करुणानुधान भगवान दीन बंधु भगवान के छत्र छाया में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। एक प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, पूछ ले। अच्छा जो लोग कल कथा में आए थे वो बताएंगे कल कथा कहाँ तक हुआ था? अरे कह दीजिए ए बाबा, अरे आप कहने आए हैं, आप अपना काम करिए। अरे हम भी आपके कहने पे सुनने आ जा रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अब के याद रखे कहाँ ले भइल रहल, कहाँ ले खाते है ना? ऐसा ना करना, कथा को याद रखिए, कथा को समझिए, कथा को अपने हृदय से बाहर मत निकालिए, नहीं तो आएंगे 3 घंटा बैठेंगे कठपुतली की तरह, है आम है, इमलियो है, कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, कथा को सुनिए तो याद भी रखिए। कल कथा कहाँ तक हुआ था? हाँ, हमारे राजा रामचंद्र जी का आगमन हुआ था। भगवान ने अयोध्या में खूब प्रेम से अवतार लिया था। अच्छा आनंद आया आप लोगों को? किसको किसको आनंद आया?
अब आप लोगों को आया कि नहीं आया, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, व्यासपीठ पे बैठा हूँ, हमको तो कथा गा के इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि महाराज मानो ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं जो है कि उस त्रेतायुग में चला गया हूँ और राम जी के उस प्राकट्य महोत्सव की कथा को साक्षात अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ऐसा अनुभव हो रहा था। खूब प्रेम से भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया, और जब भगवान अयोध्या में अवतार ले लिए ना, यहाँ पे तो बस एक ही जगह बधाई बजाना। लेकिन महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि अयोध्या में जब हमारे राम जी अवतार ले लिए थे तो गृह गृह बाज बधावा, घर घर में बधाई बजा है। क्यों? क्योंकि अरे प्रगटे हैं सुषमा कंद, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। और महाराज भगवान प्रकट हुए तो आज अयोध्या। अच्छा राम जी किसके घर आए? किसके घर आए? पीछे से किसके घर आए? हाउ देखो लोग तो हाथ उठा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं क्या ये लोग समझ रही हैं क्या? अंदर भगवान की ध्यान से नहीं सुनेंगे तो यही होगा। एक सच्ची घटना सुनाए। एक जगह 24 कुंडी यज्ञ हो रहा था। महाराज कहा था, हाँ बड़हलगंज के पास एक कोई ग्राम सभा है, वहाँ 24 कुंडी यज्ञ हो रहा था। तो संयोग, हाँ गड़री गांव है। अरे कहीं लाइव देख के कौन नया जाए। उस जगह पे 24 कुंडी यज्ञ चल रहा था। तो जब हवन होता है तो आप लोगों को पंडित जी पवित्रीकरण के बाद आचमनी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कहते हैं एक चम्मच जल ले लीजिए और ओम अमृतो पस्त्रमसी स्वाहा बोलेंगे तो जल को पी जाइए। पंडित जी तो ये बोले, सब लोग उस प्रक्रिया को कर रहे हैं। तब तक एक जो है कि दुल्हन आई थी, अभी नया नया आई थी, लग रहा है पहली बार हवन करने भी गई थी, खूब घूंघट लगाई थी। बेचारी सुन नहीं पाई, उनका भी दोष नहीं था, सुन नहीं पाई। देख रहे हैं सब लोग चम्मच से जल पी रहे हैं, यानी लग रहा है जलवे पीना। वो देवी जी क्या कि खड़े लोटवा उठा के पी गई, पूरा लोटवा उठा के पी गई। ये कब हुआ? कहा तो गया सही बात, लेकिन कान में सही बात जा नहीं पाया, इधर उधर की बातों में उलझ गई। उस दिन हम इतना मतलब हम रुकते रह गए अपने आप को, लेकिन रुका नहीं। इतना हंसी आ गया, इतना हंसी आ गया कि उसी दिन से खांसी भी पकड़ लिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आप सभी से निवेदन है, प्रेम से कथा को सुनी और समझिए। राम जी किसके घर आए? दशरथ जी के घर। तो बधाई बस दशरथ जी के घर बजना चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या? गृह गृह बाज बधावा। आज घर घर में बधाई बज रहा है। सभी लोग अपने अपने घर के सामने खूब सुंदर रंगोली सजा रहे हैं, कलश रख रहे हैं, खूब अपने घर को फूल गुब्बारों से सजा रहे हैं, जैसे हमारे धरौरा वासी सजाए थे, खूब प्रेम से सजा रहे हैं। मानो आज ऐसा लग रहा है अयोध्या वासियों को कि राम जी बस दशरथ जी के घर नहीं, हम सबके घर भी आए हैं। कल हम लोगों ने राम जी का स्वागत में एक गीत गाया कि नहीं गाया? कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गाए थे ना? तो भाई जब गाए सब लोग तो बस एक के जाने के घर आएंगे, जो गाया उसके घर आएंगे। आप लोग गाए हैं, आप लोगों के भी घर एक न एक दिन हमारे राम जी जरूर आएंगे। कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और जब राम जी आएंगे तो क्या होगा? अरे मेरे झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे। कौन आएंगे? तो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। खूब प्रेम से भगवान अवतार लिए। ये पूरी कथा शंकर जी सुना रहे हैं किसको? पार्वती जी। किस घाट पे कथा चल रही है?
तीसरे घाट पे। उस घाट का नाम क्या है? ज्ञान घाट, भक्ति घाट का आश्रय लेकर के खूब प्रेम से शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती देखो देखो, तुम कह रही थी ना कि भगवान ब्रह्म है, भगवान निराकार है, तो साकार कैसे बन जाते हैं? साकार रूप में कैसे बन जाते हैं? देखो देखो, दशरथ जी का भाग्य तो देखो कि जो भगवान निराकार है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म अखिलेश्वर है, ऐसे भगवान साकार रूप में परिणित होकर के अयोध्या धाम में राजा दशरथ जी के घर आंगन में खेल रहे हैं। ये जानते हैं कब संभव हुआ है? बस एक प्रेम के चलते संभव हुआ है, बस प्रेम के चलते संभव हुआ है। भगवान को हम पैसे से खरीदना चाहें तो खरीद पाएंगे? भगवान को जबरदस्ती खरीदना चाहें तो खरीद पाएंगे? लेकिन अगर आपके पास प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, तो महाराज भगवान को खरीदना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ही दौड़े दौड़े आपके घर आ जाएंगे, खुद ही दौड़े दौड़े आ जाएंगे। बीच में एक दिन मैंने और निवेदन किया था, लेकिन आज भी निवेदन कर दूं, भगवान का स्वभाव कैसा है? तो प्रबल प्रेम के पाल पढ़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखो, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखो, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखो। भगवान तो प्रेम के लिए बिकने को तैयार है, कोई प्रेम से खरीदने वाला तो हो। धन्य है आज कौशल्या मैया कि जो भगवान जिनके हाथ में पूरा सृष्टि है, आज ऐसे भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आ गए। ऐसे ही एक जगह कथा गा रहे थे, तो श्रोता समुदाय में से एक भक्त थे, चलती कथा में खड़े हो गए, बोले महाराज महाराज भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं? भगवान का भजन करने वाला तो चाहता है कि हमें गर्भ में ना आना पड़े, आने जाने से मुक्ति मिल जाए, तो भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं? आप ये बात गलत कह रहे हैं। अभी हम कुछ कहें कुछ सुने, संयोग से उनके बगलिए में जो बैठे थे वो भी खड़े हो गए, महाराज रुकिए रुकिए, पहले इनका जवाब तो हम ही दे देते हैं, कह दीजिए आपस में। आप तुरंत अपना मुंह उनके तरफ घुमा लिए, बोले ये बताओ ऐसा तुम सुने हो कि नहीं कि भगवान कण कण में है, अणु अणु में, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान कण कण में अणु अणु में है कि नहीं, तुम ये जानते हो कि नहीं? हाँ है। तो भगवान अगर कण कण में है, अणु अणु में है, तो क्या गर्भ में नहीं आ सकते हैं? गर्भ में नहीं आ सकते हैं? अरे कुछ हूँ हाँ करिए महाराज, आप लोग ऐसे ना आप लोग 3 किलो के कोहड़ा जैसा मुंह लेके बैठल बाटे, बुझाता दुनिया के जितना विपत्ति बा सब रौरे पाचन के कपारे पे। अच्छा एक तो फोटो खींचना रहता है, तो जब तक फोटो खींचा नहीं जाता तब तक मुआ बनाए रहते हैं। एक मोबाइल फोन में फोटो खींचने के लिए खूब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और हमारे भगवान दिनों रात 4K कैमरा लेके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, अंधेरे में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं, दिन रात लगाए बैठे हैं। उनके कैमरा से कोई बच सकता है? और वही फोटोआ खींच खींच के सब रख रहे हैं, और जब वहां जाएंगे ये वाला फोटोआ जब दिखाएंगे आपको तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? इसी नाते घर में रहिए तनी सा, अगर 19-20 होकर तो मुंह फुला लीजिए, ठीक है, लेकिन भगवान के दरबार में जब आइए तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सभी आप देखे होंगे कीप स्माइलिंग,
आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में, तो भगवान हमारे कैमरा लगा के इस कैमरे से तो बच जाएंगे, ये जो आगरा वाले भैया आए हैं, लेकिन भगवान का जो कैमरा है, इस कैमरा से कोई बच नहीं सकता। इस नाट्य निवेदन है, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कथा को सुनिए। तो हम क्या निवेदन कर कि अगर भगवान हर जगह है, कण कण में है, अणु अणु में है, तो क्या गर्भ में नहीं आ सकते? अच्छा, भगवान गर्भ में आए क्यों? इसके भी पीछे का एक कारण है। एक बार गर्भ देवी भगवान के पास गई और खूब रोने लगी, हे प्रभु देखिए ना, जो जो आपका भजन करता है, जो जो आपका भजन भाव भक्ति करता है, पूजन पाठ करता है, वो बस एक ही वरदान मांगता है आपसे कि हमको गर्भ में ना आना पड़े, हमको आने जाने से मुक्ति मिल जाए। हे प्रभु, क्या मैं इतनी पापनी हूँ, मैं इतनी खराब हूँ कि मेरे पास कोई आना नहीं चाहता? उस समय भगवान ने वादा किया, घबराओ मत गर्भ देवी, एक दिन मैं तुम्हारे गर्भ में आकर के, तुम्हारे पास में आकर के, जो तुम्हारी भाव भंगिमा है, जो तुम्हारे मन में कष्ट है, उस कष्ट को दूर कर दूंगा, तब से लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे। भगवान तो भगवान जो अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के भाव के लिए महाराज बिकने को तैयार। ऐसे भगवान जिनके हाथ में पूरा भूमंडल है, जिनके रोम रोम में करोड़ों सूर्य हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों वैसा ऐसा धरती है, ऐसे भगवान एक छोटे से गर्भ में आए। भगवान तो हर समय भी, चलिए आप नहीं बताएंगे, प्रधान जी के बाबूजी बताएंगे। भगवान को हम लोग कहां से याद करते हैं? कहते अरे भगवान, कोनो बात होता है कहां देख के कहते हैं अरे भगवान ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। क्या भगवान बस ऊपर है? बोलिए, भगवान बस ऊपर है? अरे भगवान तो महाराज अपने पास में भी हैं। पास की बात छोड़िए, भगवान तो अपने हृदय में भी हैं, लेकिन हम लोग अपने हृदय में ना देख के इधर उधर ढूंढने में लगे रहते हैं, इधर उधर ढूंढने में लगे रहते हैं। किसी गाने वाले ने गाया है कि जिस रूप में जो चाहा दर्शन है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पे किसी को राही मझधार में मिले हैं, पाना है यदि प्रभु कि पाना है यदि प्रभु, तो बस प्यार से मिलेंगे। अरे पाना है यदि प्रभु। भगवान हमारे न भीतर है न बाहर है। अरे महाराज न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। आम हो फल वाला आम मत समझ लीजिए, आम मतलब साधारण, न आम में न है न खास में है। यदि सच्चा प्रेम है, सच्चा स्नेह है, सच्चा अनुराग है, तो भगवान पास में है, भगवान हृदय में है, भगवान पास में। भगवान हम सभी के साथ हैं। अगर साथ नहीं होते ना तो एक कदम भी हम और आप चल नहीं पाते। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? अरे ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ओ ईश्वर अंश विनाशे, ओ ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ओ ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ओ चेतनमय सहज सुख राशि,
सीताराम 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 ओ सीताराम 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 आइए सीताराम 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 गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब किसके अंश हैं? किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश हैं। जब ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर का अंश हमारे शरीर में जब है तो क्या वो ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं है ना? तो हमेशा अगल बगल इर्द गिर्द नहीं देखना है, हमेशा अपने आप में ही भगवान को दर्शन करना है, ईश्वर का दर्शन करना है। किसी साधक ने बड़ा सुंदर गाया है क्या? ईश्वरिया राव अरे हवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी। कि पल पल राखे करने मन से ध्यान बाबूजी, कि पल पल राखे करने मन से ध्यान मैया जी। ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी। ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी। ओ पल पल राखी करनी मन से, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राव हवे भगवान बाबूजी। हो शरीर क्या है? ये शरीर ही भगवान का स्वरूप है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ये शरीर अगर भगवान का दर्शन करना है, ये देखना है कि भगवान का आंख कैसा है, तो शीशा के सामने जाइए। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन शांति कुंज हरिद्वार गया है? एक बार हाथ उठाइए। शांति कुंज आप लोग नहीं गए हैं? अगर जो नहीं गया है महाराज हो आइए। धरती का अगर कोई स्वर्ग है तो वो शांति कुंज हरिद्वार ही है। अच्छा शांति कुंज हरिद्वार में जब आप जाएंगे ना, जब सभी मंदिरों का दर्शन कर लेंगे तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है भटका हुआ देवता। क्या नाम है? भटका हुआ देवता। भटका हुआ देवता। जानते हैं वहाँ किस भगवान का नाम लिखा हुआ है? किस भगवान का प्रतिमा लगा हुआ है? खूब सुंदर बड़ा बड़ा शीशा लगाया गया है। क्या लगाया गया है? शीशा। जब जाएंगे उस मंदिर में दर्शन करने तो किसी और भगवान का नहीं, इसी भगवान का दर्शन होगा। मैया जी ये मत समझ लीजिएगा कि हम जाके वहाँ बैठे हैं, नहीं। जो
जो वहाँ दर्शन करने जाएगा उसी का स्वरूप दिखाई देगा। यानी हम देवता हैं लेकिन महाराज अपने मार्ग से भटक गए, हनुमान जी की तरह अपने बल बुद्धि विद्या को भूल गए। इस नाते अगर भगवान का दर्शन करना है तो स्वयं अपने शरीर में ही करें, स्वयं जो है कि अपने हाथों में करें, अपने आंखों में करें, अपने बालों में करें। इस नाते बारंबार यही कहना है शरीर यादाओ भव भगवान बाबू जी, शरीर यादाओ भव भगवान। ओ पल पल राखी करनी मन से, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबू जी, शरीर यादाओ भव भगवान बाबू जी, शरीर यादाओ भव भगवान जय हो। मल मल के नहवाए, एक मल मल के नहवाए, में तरफ ले लगाए, में तरफ लगाए। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे, कौन कौन रोज रोज नहाता है? अरे वाह, धौरारा वासी लग रहा है, बड़े साफ सुथरा है भाई, रोज नहाइएगा। कई लोग तो साल भर में बस एक बार नहाते हैं खिचड़ी के लिए, लेकिन आप लोग रोज रोज नहाते हैं। नहाइए और जितना बढ़िया बढ़िया सेंट पाउडर क्रीमों के सब लगाइए, क्योंकि ये शरीर क्या है? भगवान का स्वरूप है। एक मल मल के नहवाए, एक मल मल के नहवाए, में तरफ ले लगाए, लख 84 में बनाए अपन पहचान बाबूजी, लख 84 में बनाए अपन पहचान बाबूजी, ईश्वर दिया रावण भव भगवान बाबूजी, ईश्वर दिया रावण भव भगवान बाबूजी। पल पल राखे, पल पल राखिए करने मन से ध्यान बाबू से, ईश्वर दिया रावण भव भगवान बाबू, ईश्वर दिया रावण भव भगवान बाबू, ईश्वर दिया रावण। और ये जो शरीर मिला हुआ है इस एक जन्म के कमाई से नहीं मिला हुआ है, किसी 2 जन्म के कमाई से नहीं। महाराज बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये जो सुंदर तन मिला हुआ है ये है जन्म जन्म के पूंजी, ये है जन्म जन्म के, एक सस्ता नाही पूंजी, एक सस्ता नाही पूंजी, ये है जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नाही पूंजी, जन्म जन्म के सस्ता नाही पूंजी। एक धारण कैन करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैन करुणा निधान। ये जो शरीर है ना, इसी शरीर को करुणा निधान भी धारण कर लिए हैं। बीच में को आ रहा है, अरे एक धारण कैन करुणा निधान बाबूजी, ईश्वर रावण भगवान बाबूजी, ईश्वर रावण भगवान बाबूजी, ईश्वर रावण भगवान बाबूजी,
पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। क्यों? क्योंकि ई शरीर याराओ हवे भगवान बाबूजी। ये शरीर भगवान का स्वरूप है और हम लोग क्या करते हैं, कभी ऊपर खोजेंगे, कभी अगल खोजेंगे, कभी बगल खोजेंगे, कभी किसी मूर्ति में खोजेंगे, कभी किसी स्थान पे घूम खोजेंगे, लेकिन जो पास में है ऐसे ही ना। आज जो पंडित जी बैठे हैं, कम मत समझिएगा इनको। अरे राम जी, एक बार तो हम सभी लोगों को ये परेशान कर दिए थे, कम मत समझिएगा। ये जो चश्मा लगाए हैं ना, यह चश्मा अपने मुड़िया पे लगा लिए थे और 2 घंटा चश्मा खोजे थे, 2 घंटा चश्मा खोजे। अब हम लोगों को समझ में ना आवे कि हम लोग रोवे कि हंसे। हंसते हंसते आंख से पानी आ गया था। जिस प्रकार ही बाबा चश्मा तो मुड़िए पे लगा के 2 घंटा इधर उधर खोजे, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने हृदय में है, भगवान अपने पास है, इस रोम रोम में भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम लोग खोजते कहाँ हैं। कोनो बात हुई, माता जी लोग तुरंत अपना चरवा उठाई हैं। अरे हे सूर्य नारायण भगवान, ऊपर अब आगे वाला बतिया नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, ये माताओं का जो आंचल होता है ना, अरे जितना आशीर्वाद देता है उतना शराब देता है। कहीं बात ही बिगड़ गई, अरे सूर्य नारायण भगवान ऐसा नहीं करता, हचकत मचकत। लेकिन यहाँ की माताएं नहीं, यहाँ की माताएं तो बस आशीर्वाद देती हैं। क्यों? क्योंकि सब सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली यहाँ की माताएं बहनें हैं, यहाँ की माताएं बहनें। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। आज क्या हुआ कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ करके हमारे दशरथ जी के घर आंगन में हमारे राम जी आ गए हैं। गृह गृह बाज बधाव, घर घर बधाई बज रहा है, उत्सव मन रहा है, जैसे हम और आप मनाए थे। देखते 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 तब तक एक दूसरी दासी आई और दूसरी दासी आके बोली, अरे राजा जी। बोले बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा जी पूछे क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। कहीं क्या बताएं, ऐसे बताने का मन नहीं कर रहा है। अरे देखते देखते महाराज बुढ़ापे में कुछ हुआ है, सस्ते में नहीं बताएंगे। राजा जी बोले क्या चाहिए? तो कल आप लोग सुने ना, अरे राजा जी खजनवा दे दो। वहीं बगल में कौशल्या मैया खड़ी थी, उनसे एक दासी बोली, ए रानी जी, अरे रानी जी गहनवा दे। अरे है बाजी ना मंजीरा ऐसे। दशरथ जी वहीं से पूछ रहे हैं, हाँ बोलो बोलो, तब कैसे बाजी? अरे हीरा रतनवा दे दो। सब लोग मिलके बोले, अरे राजा जी खजनवा दे दो। ओ राजा जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो। अरे बाजी जीराई से, बाजी ना जीराई से हीरा रतनवा दे दो। वहीं कौशल्या जी से बोली, अरे राजा जी नहीं दे रहे तो कम से कम रानी जी तो दीजिए। अरे रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो। ओ रानी जी गहनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो। अरे राजा जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा। खूब प्रेम से बधाई गाने लगे। और दशरथ जी आज इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, कितना कोई सुंदर सुख जनमत भय हो, सुंदर सुख जय जनमत हो। अरे वह सुख संपत्ति समय समाज, संपत्ति समय समाज।
ओ कही न सकई शारदा यही राजा, अरे अवधपुरी सो हैं भाते, अरे प्रभु हे मिलन आई जनुराते, कौतुक देखी पतंग भुलाना, अरे एक मास ते जात न जाना, अरे एक मास ते जात न जाना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग कितने प्रेम से गा रहे हैं, कितने प्रेम से जयकारा लगा रहे हैं। है देख रहे हैं क्या आया है हमारे पास, इसका क्या नाम है? तो ये तो हम पहली बार देखो तो नहीं, का है पहली बार देखे ना। इसका नाम है समाचार पत्र। इसमें लिखा है क्या कि दशरथ के घर जन्मे प्रभु श्री राम, गूंज उठा जयकार। धरोहरा में कितना जय जयकार हुआ। आज पूरा संत कबीर नगर जिला के साथ साथ पूरा मंडल, पूरा प्रदेश देख रहा है पेपर के माध्यम से। हम भी जो है कि अपने हृदय धाम से बड़े आनंदित होकर के, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, एक जना का नाम तो हम जानते हैं, श्रीमान परमात्मा यादव जी, हमेशा हमारे पास मैसेज करेंगे, महाराज आज की कथा बताइए, प्रसंग बता देते हैं। खूब प्रेम से कहते हैं कि आप जो फोटो भी भेज दीजिए, हम भी भेज देते हैं, खूब प्रेम से प्रकाशित कर देते हैं। एक बार परमात्मा यादव भैया जी के लिए ताली बजा दीजिए तो सब लोग, हाँ, ताकि उनका भी उत्साह बढ़ता रहे। अभी तक एक पेपर में निकाल रहे थे, 2 4 10 पेपर में निकाल रहे, ताकि यहाँ का जो एक कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, जन जन तक लोग तक पहुंचे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो दासी लोग क्या कही, अरे प्रभु, अरे कैकेय सुता सुमित्रा दो, अरे अरे कैकेयी जी को एक लल्ला जायो है, लल्ला। दशरथ जी बड़े प्रसन्न, घबराइए मत माता जी, वो भी आनंद लेने आया है। अरे धन्य है धरोहरा गांव का कुत्ता भी, कि जो भगवान की कथा से इतना प्रेम करता है कि भरी सभा में आकर के बैठ के कथा का रसपान करता है। ऐसे नहीं आया, उसको भगाइए मत, उसके अंदर भी देवी देवता का रूप है। याद करिए विट्ठलनाथ जी की कथा को। यही कुत्ता जब विट्ठलनाथ जी रोटी रखे थे खाने के लिए, भूख लगाने के लिए, तो एक कुत्ता आया और लेकर के भागने लगा। कहे अरे अरे प्रभु रुकिए रुकिए। अब जितना पीछे से दौड़ावे उतना वो भागा। वो तो समझ रहे थे जैसे भैया लठिया लेके जा रहे हैं, वैसा हम सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ। कहे प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, अरे घी लगाना भूल गए हैं, रुकिए रोटियां में घीवा लगा देंगे तो बड़ा प्रेम से पाइए। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, उनके अंदर भी भगवान का दर्शन करना है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी को लल्ला जायो है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न, खूब लुटाए खूब लुटाए। तब तक एक और दासी आई, कही अरे राजा जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कही क्या हुआ क्या हुआ? तब ऐसे नहीं बताएंगे। तब कैसे बताएंगे? कुछ मोटा नेक न्यौछावर क्यों चाहिए? क्योंकि हम तो 2 गुना बधाई लेके आए हैं, 2 गुना खुशी देने आए हैं। खूब लुटाए दशरथ भगवान, खूब लुटाए, जैसे आप लोग कल लुटाए थे। आज तो सांसों नहीं ले रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की दशरथ जी खूब लुटाए। कहे क्या हुआ बताओ बताओ। तो दशरथ जी अरे महाराज आपकी सुमित्रा रानी को 2 ललन सुखदाई हुए हैं। बोलिए लल्ला सरकार की जय हो। दशरथ जी खूब प्रसन्न हुए, खूब आनंदित हुए और खूब लुटाए। जैसे इतना बात पता चला ना तीसरे पार्टी के
अपना ढोलक तबला हारमोनिया उस पार्टी में जानते हैं कौन गए थे? और चेतन दास जी अपना अर्गनवा लेके पहुंच गए थे। इतना बड़ा है अजीत भैया अपना डमरुआ लेके पहुंच गए थे। अयो आनंदमय बाबू कहाँ कम है, यो अपना तबला वबला लेके पहुंच गए थे। अई महाराज डफलिया लेके पहुंच गए बकासन में, शीर्षासन करते हुए पहुंच गए। अयो महाराज सब लोग गए और सभी लोग जाके क्या गा रहे हैं दशरथ जी के आंगन में? अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी एक रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी एक राजा जी रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। राजा जी जैसे इतना हुआ तब तक चौथे पार्टी के लोग आ गए। और चौथे पार्टी के लोग जानते हैं कहाँ के थे? धौरहरा के लोग थे। हमारे जो है कि यही मौर्य भैया जी थे, ये भी माइक लेके पहुंचे। यही गांव के ढोलक बजाए वाला, यही गांव के मजीरा झाल बजाए वाला, वो जाके क्या कर रहे हैं दशरथ जी से? अरे हमारा जनाता बबुआ जियम हुई है। तब तक दूसरे जानी बोले अरे नाना ई तो टीएम हुई है हो। जब सब लोग बोल रहे हैं तो हमारे चंदू भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं? वो भी आगे आगे और कहे ना ना ए ललना, ए ललना, ए ललना है के सितारा ई तो सीएम हुई है। उससे ऊपर पीएम हुई है हो। ललना सितारा ई तो सीएम हुई है हो। ऊपर सीएम हुई है हो। ए ललना है के सितारा ई तो सीएम हुई है। उससे ऊपर पीएम हुई है हो। जैसे इतना हुआ तब तक हमारे प्रधान जी भी अपना दल बल लेके पहुंचे। पांचवी पार्टी दल बल लेके पहुंचे और कहे ना 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 ना, अरे क्या डीएम सीएम में लगे हो? अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, छोटे मोटे शहर के नहीं, मेयर लंदन सिटी के नो। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। तब तक हमारे यजमान जी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? कर रहे हैं ए ललना, ए ललना, ए ललना हो मैं सिख करी गवर्नमेंट के हीरा अपना के हो। गवर्नमेंट के हीरा अपना में के हो। जैसे सब चली रहा था तब तक एक साधु बाबा पहुंच गए। चुप 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 चुप, अरे क्या डीएम सीएम पीएम होम सेक्रेटरी वाइस चांसलर में लगे हो? अरे अरे ये तो कलयुग में होगा, कलयुग में। आई कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? ये युग कौन सा चल रहा है? त्रेता युग। जिस युग में हमारे राम जी आए, कहे अरे अरे त्रेता युग वाला सोहर गाओ, कल युग वाला गा रहे हो। तब साधु बाबा अपने ग्रुप के साथ गाए क्या?
अरे बबुआ हमार महाराज हुई हैं, राजा धीराज हुई है हो। अरे है बबुआ हमार महाराज हुई हैं, आ उससे ऊपर राजा धीराज हुई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है, ताज हुई है हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए चारों भैयन की जय हो। खूब प्रेम से उत्सव मन रहा है, उत्सव मन रहा है, उत्सव मन रहा है। आनंद आया कि नहीं आया? तनिक कल्पना करिए, हमको और आपको इस कलयुग में बैठ करके कथा में अगर इतना आनंद आ रहा है, तो जब त्रेता में हमारे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। विचार करिए कितना आनंद आया होगा। सभी लोग खूब प्रेम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं। उतने सभा में बस एक लोग उदास थी। कितने लोग? एक लोग। अच्छा माता जी मान लीजिए आपके घर में विवाह पड़ा हुआ, खूब मंगल गीत हो रहा है, ढेर ना एक जना अपन मुहवा और मौले रह भगवाना जैसे बनौले रहे, तो कैसन लागे भाई? जे देखे ते पूछी न कि ना पूछी उनसे कि क्या बात है, काहे परेशान हो? इतने आनंद के क्षण में बस एक लोग बहुत उदास थे। जानते हैं कौन? रात्रि देवी। कौन उदास थी? रात्रि देवी। सब लोग नाचने गाने में इतना व्यस्त कि उनसे कोई पूछ ही नहीं पाया कि काहे मुहवा फुलाई है। हमारे राम जी देखे तो राम जी खुद बुलाए, आई आई आई, क्या बात है? कहे प्रभु क्या बताएं, मन बहुत दुखित है। राम जी पूछे क्या हुआ, कारण बताइए। क्या प्रभु हम वो सौभाग्यशाली नहीं हैं, हमने अपने जीवन में वो धर्म कर्म नहीं किया कि आपके प्रकटन का समय हम भी देखें, आपके जन्म का समय हम भी देखें। आपने मुझे इस सुख से वंचित क्यों कर दिया प्रभु? मरे रोने लगे, बिलबिलाने लगे। भाई राम जी तो राम जी अपने भक्तों के हित के लिए सारा नियम कानून एक किनारे ताक पे रख देते हैं और चले आते हैं। कहे अरे अरे रात्रि देवी, इतनी छोटी सी बात में भगवाना की तरह मुंह फुलाई हो, घबराओ मत। अरे इस बार तो हम जो है कि 12 बजे दिन में आए, घबराओ मत। अगली युग में, द्वापर युग में मध्य रात्रि 12 बजे रात्रि में आएंगे, बस तुम ही हमारा दर्शन करना और कोई नहीं कर पाए। त्रेता युग में राम जी आए कितने बजे? 12 बजे दिन में। और वही राम जी द्वापर युग में कन्हैया के रूप में कितने बजे आए? 12 बजे रात में। इस प्रकार से तो रात्रि देवी का समस्या का समाधान होगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है महाराज जिसका समाधान न हो पाए। अरे हो चाइनीज बीमारी का समस्या का समाधान हो गया, तो रात्रि देवी का समस्या कौन बड़ा है? कोरोना, इसका समाधान हो गया। वहीं बगलिया में चंद्रमा भैया खड़े थे। कौन? चंद्रमा, जिनको राकेश भी कहते हैं, वो भी खड़े थे। कहे प्रभु, बोले हाँ कहो, सेम प्रॉब्लम है, इधर भी वही समस्या है। कहे क्या? तो प्रभु आपने जो है कि सूर्य की उपस्थिति में आया, हमारी उपस्थिति में नहीं आया, हमारा भी मन बड़ा खिन्न है, हमारा भी मन बड़ा उदास है आपसे। अरे अरे घबराओ मत,
जिस प्रकार रात्रि देवी को मैंने वचन दिया है उसी प्रकार तुमको भी वचन देते हैं कि इस बार आए सूर्य वंश में, इस बार आए सूर्य वंश में, सूर्य की उपस्थिति में। लेकिन मैं तुमको आशा दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि अगली बार जब द्वापर युग आएगा ना तो उस युग में हम तुम्हारी उपस्थिति में आएंगे, चंद्रवंश में आएंगे, चंद्रमा के सानिध्य में आएंगे। क्या भगवान आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? इधर सूर्य की उपस्थिति में, इधर चंद्रमा बोला प्रभु अरे बड़ी लंबा समय है, इंतजार नहीं हो पाएगा इतना लंबा समय। राम जी कहे अच्छा अच्छा। राम जी चंद्रमा भैया के उस प्रेम को, उस स्नेह को देखें तो कहे लग रहा है कि सच्चा वाला भगत है। उसी समय क्या किए भगवान ने, तुरंत जो है कि चंद्रमा की सांत्वना के लिए चंद्रमा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। कहा चलो चलो तब तक हम तुम्हारे नाम को अपने नाम से जोड़ लेते हैं, तब तक इंतजार करो, आगे जो है कि हम तुम्हारी उपस्थिति में आएंगे। उसी समय भगवान का नाम पड़ गया राम। बोले रामचंद्र भगवान की जैसे जय जयकार हुआ वही बगलिए में शंकर बाबा खड़े। शंकर बाबा को देखे आप लोग? अरे अभी तो आए थे 2 दिन पहले वहां डमरू मरू लेके त्रिशूल ले। हाँ हाँ याद है ना? हाँ जैसे शंकर बाबा सुने तुरंत अपना डमरुआ बजाने लगे और डमरुआ बजा के लगे नाचने खूब प्रेम से। ऐसा डमरू बजा रहे थे, खुल के बजाएंगे। हाँ खूब प्रेम से डमरू बजा के शंकर जी नाचने लगे। राम जी पूछे अरे 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 नाच क्यों रहे हैं, नाच क्यों रहे हैं बताइए। शंकर बाबा क्या बोले, अरे प्रभु क्या बताएं, हमारे बड़ी बहुत बड़े समस्या का समाधान हो गया। राम जी पूछे क्या समस्या था? दिन रात हमको एक ही बात चिंता में सता रही थी कि आखिर में हम अपने कपड़ा पे चंद्रमा को चढ़ा के काहे घूमते हैं। आखिर में हम अपने सर पे चंद्रमा को चढ़ा के क्यों दिन रात घूमते हैं। आज पता चला, अरे अरे प्रभु जिसका नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है मैं उसको आजीवन अपने सर पे चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। शंकर जी जब इतना बात कहे तो राम जी भी बड़ी प्रसन्न हुए। इस नाते अगर जिसको जिसको शंकर जी के सर पे चढ़ना है हमेशा, अब तो मान लीजिए अपना नाम कुछ अंटी बंटी रखा ही गया है भाई, क्योंकि रोहित गुस्से आई ना रखा ही गया। भूली ताही विसार के आगे के सूद, मैं कमा में बोली भूली ताही विसार के आगे की सूद। हाँ जो हुआ सो हुआ, जब जागो तभी सवेरा। जब भी अपने घर बच्चे का जन्म हो, चाहे नामकरण संस्कार करवाना हो, हमेशा भगवान के नाम पे रखिए। अगर शंकर बाबा के सर पे रहना है इस प्रकार से खूब आनंद हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। ये पूरा कथा कहाँ चल रहा है? अब हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बताइए तभी आगे बढ़ेंगे। कहाँ चल रहा है? अयोध्या में चल रहा है। ये पूरा कथा कौन किसको सुना रहा है? अरे वाह, ताली बजाइए बच्चों के लिए। आप लोगों से अच्छे तो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ ऐसे कथा सुनिएगा आप लोग। ABCD भुला जा लेकिन कथा, कॉन्सोनेंट बाबेल भुला जा लेकिन भगवान की कथा अगले साल फिर पूछेंगे। खूब प्रेम से पूरी कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी बोले अरे पार्वती एक अचंभव घटा, क्या नहीं जानती हो? अच्छा राम जी किसकी उपस्थिति में आए? सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य भगवान एकदम से 12 बजे दिन में कहाँ जाते हैं? एकदम अपने 90 अंश का कोण बना लेते हैं सर पे। 90 की 180। अब गणित पढ़ने वाले गुड़ा भाग लगाते रहिएगा। हाँ हाँ खूब प्रेम से सूर्य जी ऊपर आ गए हैं। अच्छा राम जी का प्रागट्य कितने बजे हुआ? 12 बजे रात में ना, दिन।
इसमें से कितने लोग रेलवे स्टेशन पे गए हैं? अच्छा, रेलवे स्टेशन पे कभी आप लोग 12 बजते हुए बड़का वाले घड़िया में देखे हैं प्रधान जी? जब 12 बजता है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ घड़ी, चारों सुई 0-0 हो जाता है। मानो भगवान 12 बजे आके ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अगर हमको पाना है तो पहले अपने आप को शून्य बनाओ, अपने आप को शून्य बनाओ। अच्छा, भगवान कौन से तिथि को आए? कौन तिथि को? नवमी तिथि को। गणित पढ़ने वाले लोग बताएंगे पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा कौन सा संख्या है? मानो भगवान नवमी तिथि को आके ये संकेत देना चाहते हैं कि अरे अरे मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। 12 बजे दिन में बाबा आए, सूर्य भगवान खूब प्रेम से ऊपर देख रहे हैं और ऊपर से जो है कि नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर दिए। खूब उत्सव गान मच रहा है, चल रहा है। सूर्य नारायण भगवान सोच रहे हैं अरे अरे अपने वंश की बात है, लाओ भाई रोज तो जीवन भर चलना ही है कि नहीं प्रधान जी? अरे दुकान दौरी तो जीवन भर चलबे करे। इन 9 दिनों फिर भाई बाद में 1 साल बाद है, बंद करिए, ताला लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। वही चीज जैसे हमारे प्रधान जी सब व्यवस्था स्थगित करके वास किए हैं धरोहर, उसी प्रकार सूर्य भगवान भी सोचे अरे चलना फिरना तो जीवन भर ही है, आओ आज खड़ा होके खूब प्रेम से उत्सव देखे। उत्सव मन रहा, एक गाना बीता, तब तक सोचे कि अच्छा रुको, इतना बढ़िया गा रहे हैं सब, कि नहीं अगवा और बढ़िया हो, एक गाना और सुन ले तब आगे बढ़े। एक गाना और हुआ, और बढ़िया गाएगा। तब तक क्या हुआ, अच्छा रुको एक ठो और सुन ले तब तो चलिए चलेंगे। एक ठो और हुआ, देखते 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 कई गाना बीत गया, लेकिन सूर्य जी इधर से उधर नहीं, वहीं रुक के देख रहे हैं, सोच रहे हैं अगर कहीं अगवा बढ़ जाएंगे, कहीं और बढ़िया हो गया तो इस बात का टीस हमको जीवन भर लगा रह जाएगा, पश्चाताप बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब पछताई है क्या हुई है जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, ऐसा बोलिए जैसे हमारे पंडित जी बोल रहे हैं, अरे तेज बोलिए। सूर्य भगवान सोचे कि बहुत बड़ा पश्चाताप हो जाएगा, इसलिए अब देख के ही चलेंगे। खूब प्रेम से होके देख रहे हैं, नीचे के लोग थक नहीं रहे हैं, गाने बजाने वाले आप लोगों जैसे नहीं थे तुरंत थक जाए, वो गाते बजाते रहे। नीचे वाले सोच रहे हैं कि जब अंधेरा हो तो हम अपना गाना बजाना बंद करें, सूर्य भगवान वहीं से सोच रहे हैं सब बंद करें तब हम आगे बढ़े। विचार करिए, सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि गाने बजाने वाले लोग बंद करें तब हम आगे बढ़े, नहीं तो बढ़िया हो जाएगा तो टीस जीवन भर लगा रहे। गाने बजाने वाले लोग सोच रहे हैं कि जब चले रात्रि हो तो हम भी अपना गाना बजान बंद करें। इसी हारी हुसा में देखी देखा में जानते हैं क्या हुआ? अरे माँ से दिवस कर दिवस हो, माँ से दिवस कर दिवस भारा, इसी देखी देखा में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने महीने का? 1 महीने का। मास दिवस 1 महीने का 1 दिन हुआ। जब सूर्य भगवान देखे कि अब बहुत विलंब हो गया और नाचने गाने वाले लोग कम नहीं कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक प्रस्तुति खूब हमारे दशरथ जी लुटाते जा रहे हैं। 1 महीने का 1 दिन हुआ। इस मर्म को कोई जान भी नहीं पाया। गाने बजाने वाले लोग थके नहीं। अरे महाराज, गोड़वा में जैसे हमारे यजमान जी को पहले दिन कलश यात्रा में पैर में छाला पड़ गया था, है कि नहीं जजमान जी? छाला पड़ गया, वैसे अयोध्या वासियों को छाला पड़े, फूट जा, फिर पड़े, फिर फूट जा, लेकिन एहसास नहीं हो रहा था।
एक से बढ़ के एक पैरागान एक्वालाइट पता नहीं दुकान दुकान कंपनी के चप्पल जूता टूट जा फाट जा, हाँ लेकिन एहसास नहीं हुआ। सब गा रहे हैं बजा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार ये पूरी कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी बोले पार्वती मैं भी कम नहीं हूं, अगर कहो तो मैं भी अपनी एक चोरी की कथा सुनाए। पार्वती जी कहें अरे प्रभु आप वो भी चोरी, हम तो बड़ी उत्सुकता हमारी बढ़ रही है, बताइए बताइए कहिए। शंकर जी बोले पार्वती ध्यान से सुनना, हमने तुमसे चोरी किया है और मैंने भी चोरी पूर्वक जाके राम जी का दर्शन किया है। पार्वती जी कहीं प्रभु आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमको क्यों नहीं ले गए। शंकर जी कहे क्या करूं पार्वती, हम तुमको इस जन्म में खोना नहीं चाहते। प्रभु समझ नहीं आया खोना क्या मतलब, क्या बताऊं पार्वती, इसके पूर्व जन्म में तुम क्या थे, भूल गए आप लोग, क्या थे सती। क्या बताऊं पार्वती, इसके पूर्व जन्म में तुम सती थी और तुमको लेके गए राम जी का कथा सुनाने के लिए, कथो नहीं सुनी। और नहीं तो जब उधर से आए राम जी का दर्शन हुआ, उस समय राम जी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। और राम जी को जब देखे हम प्रणाम किए, तुम प्रणाम ही नहीं किए, तुमको मोह हो गया, तुमको भ्रम हो गया, संदेह हो गया। इसका परिणाम क्या निकला, सती तुमको अपना शरीर त्यागना पड़ा। क्या बताऊं सती पार्वती, अगर इस बार तुमको ले जाते, अरे पुरनका बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, बड़के राम जी, इस बार तो छोटे वाले राम जी रो रहे थे। कहीं तुमको फिर भ्रम हो जाता, फिर शरीर त्याग देते तो हमारा क्या होता। इस नाते हम तुमको नहीं लेके गए और तुमसे बिना बताए हम भी चले गए। पार्वती जी बोली प्रभु अकेले गए थे क्या, अकेले कहना 2 जना गए थे, तारे साथ में किसको लेके चले गए थे। माता जी दुनिया का सबसे बड़ा डाह कौन सा डाह होता है, दुनिया का सबसे बड़का डाह होता है सवतिया डाह। हर डाह सह लेंगे, लेकिन अगर कहीं तनको हितनो गड़बड़ नजर आया तो आगे कौन दवाई करेंगे, अब हम क्या बताएं, अनुभव तो नहीं, कौन दवाई। पार्वती माता को लगा कि हमको नहीं ले जाके, लग रहा है किसी और को ले गए। अरे किसके साथ गए बताइए बताइए। शंकर बाबा कहे अरे काग भुसुंडी संग हम तो, किसके साथ गए, काग भुसुंडी जी। जैसे काग भुसुंडी जी का नाम सुनिया, वो है कौआ मिलने साथे जाए के। अरे गए भी तो कौआ के साथ गए, कौआ के साथ क्यों गए। शंकर जी बोले पार्वती ए बाबा, कभी भी यात्रा करना चाहिए तो अपने ग्रुप वालों के साथ करना चाहिए। अपना जहाँ चित्त मिले, अपना जहाँ स्वभाव मिले, उन्हीं के साथ यात्रा करिए। अरे प्रधान जी, अभी 10 दिन पहले हम भी पचड़ा में पड़े थे, 70 लोगों को ले गए थे तीर्थ कराने में। बड़का बस, जब तक बसवा रुका रहे तब तक नहीं झगड़वा करते थे सब। जैसे बसवा स्टार्ट, वो कहे बाबा यहाँ नहीं घुमौने, बाबा हुआ नहीं देखौने, मतलब इतना जानिए हम दक्षिण रहे तक कान पकड़ी ले। कि अब जब भी जाएंगे तो जो हमारा बात मानेगा उसी को ले जाएंगे, नहीं तो सबको लेके नहीं जाएंगे। शंकर जी कह रहे पार्वती, जिससे अपना चित्त मिले, जिससे अपना मन मिले, हमेशा यात्रा उसी के साथ करना चाहिए। अगर स्वभाव नहीं मिला ना तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाएंगे, उसमें भी तड़क भड़क हो जाएगा। प्रधान जी
और स्वभाव अगर मिल गया तो चुनमुनिया गाड़ी में बैठ के जाएंगे तभी बहुत आनंद आएगा। पंचर हो गया कहीं रास्ते में तो दोनों मिलते बतियाते बतियाते प्रेम से ढकेल के पहुंचा देंगे दुकान में, बन जाएगा। कब? जब दोनों का स्वभाव मिलेगा तो। कहीं स्वभाव ना मिले तो ऐसा ना गाड़ी रहल है, ये पंचरहा गाड़ी लैला है बड़ी सुने हम भी कहे कुछ सिटिया नहीं निकबा एसिया नहीं चलत बा। रे राम जी बोले बाकी बिहारी लाल की हमेशा यात्रा उसी के साथ जिससे अपना मन चित्त मिले। अच्छा काग भुसुंडी जी को क्यों ले गए शंकर जी? शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट कौन? शंकर जी नित्य किसका नाम जप करते रहते हैं? हमारे राम जी का। राम जी के भी कौन सा स्वरूप? बाल रूप। शंकर जी के भी इष्ट बाल राम जी और काग भुसुंडी जी के भी इष्ट बाल राम जी है कि हम दोनों जाना साथ गए। पार्वती जी पूछी दर्शन हुआ ना? दर्शन? शंकर जी कहे क्या बताऊं पार्वती, बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। एक दूठो नहीं बहुत पापड़ बेलना पड़ा। हाँ किसी तरह दर्शन हुआ। कहीं क्या पापड़ बेलना पड़ा? शंकर जी बोले हम और काग भुसुंडी दोनों जाना शरीर रूप धारण करके दर्शन करने गए। अब भाई सचिवालय में प्रवेश पाना है तो जो नहीं सो प्रवेश पा जाएगा। अरे उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, गेट पास बनवाना पड़ेगा। हमको भी एक बार जाना था, जुगाड़ तुगाड़ लगाए किसी तरह काम हुआ अच्छे से। अच्छे लोग बैठते हैं सचिवालय में भी, सब नहीं लेकिन कुछ तो अच्छे होते हैं। हाँ राम शंकर जी कहे अरे हम शरीर रूप धारण किए, शरीर रूप धारण करके गए, जैसे जा रहे थे गेट मैनवा सब उठा के फेंक दिया। किधर जाता है, चलो बाहर। क्या बताऊं पार्वती, किसी तरह मुन मार करके बाहर गए, विचार किए। विचार करते करते एक जो है कि उपाय मन में आया। वहीं सरयू जी के तट पे काग भुसुंडी से कहे काग भुसुंडी जाओ किराए का एक कमरा खोज के आओ। तो एक ठो किराए का कमरा खोजो। काग भुसुंडी भैया तुरंत उड़ते उड़ते गए, खूब सुंदर एक कमरा खोजे, कमरा मिल गया। शंकर बाबा कहे एक खूब सुंदर साइन बोर्ड मंगवाओ और साइन बोर्ड पे लिखवाओ भविष्य पूछो किन, भविष्य पूछो किन। साइन बोर्ड लग गया। अब वो भी प्रचार में लिखवा दिए 1 महीना तक निशुल्क सेवा। 1 महीना तक। महाराज हम तो भारतवासी हैं, फ्री में अगर माटी मिल जाता ना कुछ रही थैली हम भर के ले चले जाएंगे, है कि नहीं प्रधान जी? आजकल भारत में फ्री के नाम पे क्या होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। अब जैसे ही प्रचार में पता चला फ्री ऑफ कास्ट, वो भी 1 महीना, वो भी भविष्य पूछो। भविष्य की चिंता बड़ी सताती है हमको और आपको। आगे क्या होगा एक निवेदन करें, कान खोल के सुनिएगा सब लोग बड़े तन्मयता के साथ। अच्छा कौन कौन अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहता है? अगर हमेशा आपको खुश रहना है, हमेशा आपको सुख शांति में रहना है तो महाराज भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। भूतकाल की भी चिंता, जो चल रहा है बस इसको देखिए, जो चल रहा है उसको देखिए। हमेशा वर्तमान में रहिए। अगर वर्तमान में रहेंगे तो सदैव आनंद में रहेंगे, किसी प्रकार की चिंता उनता। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले हैं। जब कोनो बढ़िया साधु बाबा चाहे पंडित जी दिख गए, टीका मुद्रिका खूब बढ़िया धोती कुर्ता माली माला हेन तेन, पहले कुछ दिखाई चाहे दिखाई, प्रणाम होकर चाहे पहले हथवा पंडित जी बताई ना भैया, पहले ही हाथ दिखाएंगे। अरे महाराज हाथ से नहीं काम चल रहा है, हाय लीजिए ना, हाय हमारा जन्म कुंडली पकड़िए, इसमें देखिए, इसमें देख के बताइए। मतलब हमको और आपको अपने भविष्य की चिंता बड़ी सताती है। शंकर बाबा कहे इसी से हमारा उपाय बनेगा। खूब सुंदर यहाँ जो है कि सरयू जी के तट पे कमरे में लिखा गया। ये गीतावली की प्रसंग है, गीतावली की कथा है, बड़ी सुंदर।
अब जब दुनिया देखा कि अरे फ्री ऑफ कास्ट लगा, लाइन लग ले, अब भाई शंकर जी इतना बड़ा ज्योतिषी जो स्वयं अपने डमरू से पारने अष्टाध्यायी का सूत्र निर्माण कर दिए, महेश्वर सूत्र का निर्माण कर दिए, जिस सूत्र के आधार पर पूरा वेद शास्त्र, पुराण, संस्कृत, पूरा ज्योतिष शास्त्र हर चीज बना हुआ है। अब उनसे भी बड़ा कोई ज्योतिषी हो सकता है? ए हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के बोले परेठा खा के आए हो ना? अरे हाँ बाबा, सही करे, सही। परेठा बस नहीं खाए हो, कल थोड़ा सा कुछ गलती कर दिए तो मार भी खाए। अरे बाबा हो, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब तो हल्ला हो गया चारों तरफ। अरे बाबा बड़ी सुंदर, हाथ देखने की बात छोड़ो, कुंडली देखने की बात छोड़ो, ये तो हथवा पकड़ते भर में पूरा भविष्य बता दे रहे हैं। जानते हैं शंकर जी क्या लिखवाए थे? उसमें लिखवाए थे प्रोपराइटर। प्रोपराइटर में अपना नाम लिखवाए थे, क्या? शंकर शर्मा आचार्य लिखवाए थे। प्रोपराइटर शंकर शर्मा आचार्य और असिस्टेंट प्रोपराइटर भुसुंडी नारायण पांडे। क्या लिखवाए थे? भुसुंडी नारायण पांडे। अब दोनों लोग मिलकर खूब प्रेम से ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। देखते 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 एक समय ऐसा आया कि एक दासी जाके कौशल्या माता से बोली, अरे अरे मैया, एक कोई आया है ज्योतिषी सरयू जी के तट पे, बड़ी सुंदर जो है कि भविष्य देख रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि एक बार उसको बुलवा करके राम जी का भी भविष्य दिखवाया जाए। कौशल्या मैया भी तो मैया है भाई, सबको अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। आज तो ठीक ठाक अगवा रहे तब ना है कि नहीं पढ़ा, अभी तो सब व्यवस्था अनुकूल है, अगमो रहे तब ना। अब तुरंत कौशल्या माता जी एक सेवक को भेजी और जाके बोला कि इसमें शंकर शर्मा आचार्य कौन है? शंकर जी कहे इधर है, इधर हम है ना। चलो चलो, राजमहल से जो है कि बुलाया आया है, राम जी का जो है कि भाग्य देखना है। जैसे शंकर जी सुने, कहे आज का सेवा निरस्त, अब आज यहीं पे स्थगित किया जाता है कार्यक्रम को, फिर आगे मिलते हैं। बीचवा में जो लैनियां लगाया था, जैसे खदिया के लिए लैनियां लगता था ना, 7 बजे से खुलने वाला है गोदाम, 3 बजे रात से लाइन लग जाता था। आज जैसे 7 बजे 7:30 बजे सचिव साहब, अरे सेवक एक कदम चलता था आगे, ये लोग 2 कदम हाली भागे। जल्दी जल्दी जाते 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 वही दशरथ महल, जहाँ पे खूब प्रेम से, वो दशरथ महल गए हैं आप लोग? अयोध्या जी में दशरथ महल जाइएगा, वहीं जो खूब प्रेम से गेट पे गए। अब गेटमैन देखा 2 लोग आए हैं, शंकर जी और भुसुंडी जी। कहा इसमें शंकर शर्मा आचार्य कौन है? शंकर जी कहे हम बस आप ही जाइए, एंट्री कार्ड बस एक ही जना का बना है, इनको वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तुरंत शंकर जी आगे बढ़ गए। अब भुसुंडी बाबा कह रहे, हाँ बाबा कठिन न पढ़ौलो हमके, अइला साथे में, हम बाहर तू अंदर। शंकर जी के घबराओ मत, अंदर जाके कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे तुम भी अंदर। तुरंत अपना पोथी पत्रा भुसुंडी जी को दे दिए और दौड़ के अंदर गए। जैसे ही शंकर जी को कौशल्या जी देखी, कौशल्या जी गोदी में राम जी को लेके आ गई, राम जी को शंकर जी के गोदी में दे दी कि प्रभु अब लीजिए, भाग्य देखिए, बताइए। अब जैसे ही गोदी में शंकर जी राम जी को देखे, तुरंत उनको याद आ गया भुसुंडी नारायण पांडे जी की। अरे साथ में आया है, साथ में, अगर हम ही बस देखेंगे तो हमारे साथ ये ठीक व्यवहार नहीं होगा, किसी तरह उनको भी अंदर बुलवाएं। जैसे हाथ देखने जा रहे हैं, कहे अरे मैया क्या बताऊं, हमारा सारा व्यवस्था तो बाहर है, सारा पोथी पत्रा सब कुछ बाहर है, जब तक वो अंदर नहीं होगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे। कौशल्या मैया कही इसमें विलंब क्या है? तुरंत दास को बोली, जाओ बाहर वाले को भी अंदर। अब बाहर वाले भी अंदर जब आए तो शंकर जी खूब प्रेम से हमारे राम जी का हाथ देख रहे हैं। और जब शंकर जी हाथ देख रहे हैं तो भुसुंडी नारायण पांडे जी मन में विचार कर रहे हैं,
देखा ना अपनी बस खाली आनंद लेता हमके हमरे तरफ ध्यान भी नहीं देता। अब मन में एकदम ऐसे समय पे ना जल्दी समय भी बीतता नहीं है। जब अपने अवसर का इंतजार करना पड़ता है तो समय जल्दी बीतता नहीं है। किसी तरह हिम्मत बनाए और भुसुंडी पांडे जी भी गोल पड़े कौशल्या मैया से, कह रही मैया ये शंकर बाबा ना, ये शंकर बाबा हाथ की रेखा देखने में एक्सपर्ट हैं और हम भी कम नहीं है मैया, हम पांव की रेखा देखने में एक्सपर्ट हैं। आपका अगर आदेश मिले तो हम जो है कि आपके लल्ला का पांव देख लें, पांव की रेखा देख लें। कहीं देखो 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 इसमें विलंब क्या। शंकर जी हाथ में उलझे रहे, लेकिन धन्य है भुसुंडी जी जो हमारे राम जी के दोनों चरणों को, छोटा छोटा पैर है, एक हाथे में पकड़ लिए हैं और एक हथवा खाली था राम जी का, वो हाथ उठा करके अपने सिर पे रख लिए और खूब प्रेम से पांव को पकड़ के देखते हुए हाथ उनके ऊपर है और नैनों से बस रोते जा रहे हैं कि मां ना जाने किन जन्मों का पुण्य उदय हुआ कि राम जी का चरण हमारे हाथों में, राम जी का हाथ हमारे। तब तक शंकर बाबा का नजर पड़ा तिरछ, कहे वाह चेला, अरे गुरु गुरुए रह गई ना चेला, शक्कर हो गई ले। हाँ शक्कर हो गई, शुगर फ्री वाला शक्कर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। शंकर जी मन में विचार किए कि अरे हम तो हाथ में उलझे रहे और ये चिलवा हाथ पांव दोनों चढ़ा लिए। ये पूरा कथा कौन किसको सुना रहा है? शंकर जी पार्वती जी को। शंकर जी कहे पार्वती से, इस प्रकार तो हमने भगवान का दर्शन किया, इस प्रकार से हमने भगवान को दर्शन किया। जितने भी बधाई मांगने वाले आ रहे हैं, बधाई गाने वाले आ रहे हैं, गज रज तुरग हेम गो हीरा, सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा सब लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। जो जो मांग रहे हैं बंदी जन गायक, वो दूना 3 गुना 4 गुना 10 गुना दे के हमारे दशरथ जी लुटा रहे हैं। लुटाते 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 अंत तो गत्वा एक समय ऐसा आया कि कुछ समय बाद हमारे राम जी अपने आप से करवट बदल ली। क्या बदले? करवट। और जब अपना बेटा अपना बेटी अपने मन में करवट बदल बकैना खींचना शुरू कर दे तो माता पिता को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, किसी कॉपी पेन से लिखा जा सकता है क्या? उस आनंद को शब्दों से बताया जा सकता है? आज कौशल्या मैया, दशरथ जी और साथ में कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया इतना प्रसन्न कि चारों तरफ डुग्गी बजवा दी है। अयोध्यावासी सबको हम चूल्ह का न्योता दे रहे हैं। चूल्ह का न्योता बूझते हैं आप लोग का? हाँ, चूल्ह का न्योता ही कि चूल्ह आज नहीं बरेगा, घर भर सब परिवार आइए भोजन करने। तब तक बधैया गाने वालों को भी पता चल गया, अच्छा ये बात है। फिर अपना वही ढोलक हारमोनिया तबला लेके पहुंचे और सभी लोग कौशल्या मैया से कह रहे कि मैया, अरे करवट बदल सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। करवट बदल सुने आए, सुधा मैया दे दो अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो, अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे करवट बदल सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। करवट बदल सुनी आई, सुधा मैया दे दो जय हो।
लूंगी मैं झूलन भी लूंगी झुमका भी लूंगी अरे झुमका भी लूंगी मैं झूलन भी लूंगी। और इतने से काम नहीं चलेगा। कंगने की अरे कंगने की कर दो ईसाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे लल्ला जन्म सुने आई कौशल्या मैया रो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे करवट बदल सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। करवट बदल सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई कौशल्या मैया अरे दे दो बधाई। बधाई हो। आई देख रहे हैं ना आप लोग भाई बाबू को, तबला वाले बाबू को, ये हमारे बाबू हो खाओ इशारा कर रहे हैं। अरे अरे बधाई हो रहा है तो भाई बधाइया मिलना चाहिए ना। अरे क्या बताएं बाबू, यहाँ के लोग के बधाई देवल ना सहेल है। हाँ यहाँ के लोगों को बधाई देना नहीं सहता। नहीं मन करत कहते बाबा हमारे ना सहेला। बात करता हूँ। एक जगह विवाह तय हो रहा था। हाँ विवाह तय हो रहा था एक जगह। तो पूछे लोग दहेजवा कैसे कैसे का लिया ही दिया। बिटिया पक्ष के बोले बाबा जो पंडित जी लेके आए थे विवाह तय कराने, कहे क्या बताएं हमारे घर से दहेज देना नहीं सहता है। दहेज देना नहीं सहता। पंडित बाबा बोले लेना, अरे लेना तो बड़ी फलित होता है। उतना तो अगर हम कमा के खरीदेंगे तो वो उतना नहीं फलित होता है, लेकिन जो मिलता है वो बहुत शांति देता है। जब ने मन करत के देना ऐसा है। इस प्रकार से करवट बदलने की खूब बधाई चली। देखते 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 एक समय ऐसा आया कि भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार आप लोग करवाते हैं। नामकरण संस्कार 1 तारीख में, यानी जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होगी यहाँ नामकरण संस्कार भी होगा। बहुत सारा संस्कार होगा, ठीक ना। तो जिसको भी करवाना होगा आप लोग पहले से नाम लिखवा दीजिएगा अपना अपना। अब मान लीजिए आपका हो गया है तो अब नहीं बदल सकता, लेकिन मन करे तो पुकार का नाम बदल जाएगा। अब से बदल जाएगा। आधार कार्ड वाला तो नहीं बदलवा पाएंगे, लेकिन पुकार वाला बदलवा लेंगे। जिनके घर अगर कोई छोटा मोटा बालक होगा चाहे बच्ची होगी तो बताइएगा। खूब सुंदर नाम रखेंगे हम। बड़ी इसमें बहुत नाम है, खूब सुंदर सुंदर नाम रखेंगे। कौशल्या जी के जो बेटे जब उनको नाम रखे गए खूब प्रेम से, तो उनका नाम रखे क्या, गुरुदेव भगवान कहे अरे अरे ये तो जो आपका लल्ला है, आपका जो बेटा है, आपका लल्ला बेटा तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये तो सभी भक्तों के लिए भगवान है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं। अरे इतना ही नहीं, ये ना आनंद सिंधु सुख राशि, अरे ये स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद है। कई लोग कहते हैं अरे भगवान ना जाने हम कवन से बिगाड़ देने के ना दुख हमारे कपारे पे भगवान लाद दिए। अच्छा प्रधान जी, एक गिलास है उसमें पपीता का जूस भरा हुआ है, पपीता का जूस, और उसको गिराया जाए। अब मन में सोचा कि अगर आमे कर रहत तो क्या वो आमे बन जाई, जब पिएंगे तो आम का स्वाद देगा। यानी एक बात में कहें तो जब वो पपीता है तो पपीतवा जैसा लगेगा, पपीतवा देगा, आम का स्वाद नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान तो महाराज सच्चिदानंद है, जो आनंद की मूर्ति है। भला वो किसी को दुख परेशानी क्यों देंगे। अब किराना की दुकानी पे जाके 1 किलो जलेबी खरीदेंगे तो मिलेगा, बोलिए नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान के पास जो है भगवान वही देते हैं। जो दुख मिलता है, जो परेशानी मिलता है महाराज, वो तो अपने कर्मों का प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध स्वरूप मिलता है। भगवान तो
सच्चिदानंद भगवान है, खूब सुंदर उनका नाम राम रखे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कैकेयी जी अपने लल्ला को सामने लेके आए। कैकेयी जी के लल्ला को जब गुरु जी देखे, अरे अरे ये तो जो है कि भरपूर रहेगा, एकदम भरण पोषण करता रहेगा। उनका नाम रख दिए भरत लाला। बोले भरत लाला सरकार की जय हो। अब सुमित्रा के बाबू, कौन बाबू, उनका क्या नाम? हाँ, सब लोग कहेंगे लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण जी से पहले शत्रुघ्न जी का नाम रखा गया। सुमित्रा जी अपने लल्ला को लेके आई। जैसे गुरु जी देखे, कहे अरे अरे इनके माथे पे तो ये तेज है, इनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोले शत्रुघ्न लला की जय। वहीं पे एक लोग बैठे थे, बोले अच्छा अच्छा, अगर हम शत्रुघ्न 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 रोज एक माला जप करें तो हमारा पटिदरवा का नाश हो जाएगा। बाबा बोले ना, तुम्हारे पटीदार का नाश नहीं हो। अगर नाश करने से भाव से जपोगे तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा। कहते अभी शत्रुघ्न, अरे वो हमारे बहुत बड़ा दुश्मन है पटीदार, तो कहीं लिखा गया कि शत्रुघ्न नाम स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अच्छा, पूरी श्री राम कथा अगर आप सुनेंगे ना, सबसे कम बोलने वाला अगर कोई पात्र है तो कौन? शत्रुघ्न जी। वो जल्दी अपना मुंह खोलते ही नहीं। अच्छा सपोज करिए, मान लीजिए प्रधान जी आपको हम एक के साथ से 500 गाली दें, एक को कम बेसी ना, पूरा पूरा 500, और आप चुपचाप पटाए रहिए, कोई प्रतिक्रिया न दीजिए, तो बात आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा बात? अरे हम 500 देंगे, 500 जैसे पूरा होगा सोचेंगे जब कुछ बोलते हैं नहीं बानी तो क्या इनसे लड़ी झगड़ी, हम ही अपना मुंह लटका के वापस। यानी कि शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने का भाव क्या है कि जिस प्रकार शत्रुघ्न जी मौन है, उसी प्रकार अगर हम भी मौन धारण करने, मौनम सर्वत्र साधनम, अगर मौन धारण कर लें तो क्या हमारा कोई शत्रु हो सकता है? माता जी अरे समय आ गई बा, सुन लो बात अनसुना करे के, पतोही के कोनो बात सुनाई दे तो कनवा बंद करके चले जाएंगे, सुन के चक्कर में मत पड़ी। अरे हमार कर्मवा फूट गया, पता नहीं कैसन कुल बोरनी आ गई कि चाय बनाने नहीं आ रहा। 10 घर जब तक ना कहिए तब तक पेटे के दाना पचने वाला ना बा। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी पूरी दुनिया को त्याग करके आपकी दुनिया बसाने के लिए आई है, आपका घर चलाने के लिए आई है। बेटी का शिकायत कर दीजिए, लेकिन बहू का शिकायत कदाचित मत करिए। बेटी का तो ब्याह कहीं दूर कर दिए, पनिया पिलाने आएगी कि नहीं, आप आएगी कि नहीं, आने में कितना समय लगेगा, लेकिन 24 घंटा सतवा कौन रहेगी? जिसका बुरैया करती है वही सर पे चढ़ के रहेगी। इस नाते व्यासपीठ से निवेदन है और हाथ जोड़ के हम व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहे हैं आपसे, और हाथ जोड़ के हम व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहे हैं आपसे, कभी भी बुराई के चक्कर में मत पड़िए। अरे भाई बहू ही है, 2-4 बात बोल दी तो कोई बात नहीं। हम तो सीखते हैं प्रधान जी के परिवार से। अरे राम जी, हे राम जी, कभी नजर ना लगे उस परिवार। धन्य है वो दादी जिनको हम भी अम्मा बोलते हैं। कम से कम अम्मा बोलने वाले उनको 50 लोग से कम नहीं होंगे परिवार में, हमको लग रहा है। छोटा बड़ा नाती नती सब मिला जुला। लेकिन धन्य है वो अम्मा कि जो सबको सहेज के रखी हैं। हमने सुना कि 8-8 बहुओं को पाली हैं, 8-8 बहुओं को पाली हैं। क्या अगर वो बहुओं की बुराई, सब बहुएं बढ़िया होंगी क्या? अरे वही में कोनो तेज हुई, कोनो नरम हुई, कोनो गरम हुई, लेकिन सबके बातों को अनसुना करके खूब प्रेम से जो है कि सबको बांध के रखी है। प्रेरणा लेना चाहिए इससे। हम यहाँ कोई मक्खन लगाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, गवाह में बैठे हैं ये लोग। जहाँ भी कथा में जाते हैं, जहाँ भी परिवार निर्माण का प्रसंग आता है, तहाँ मैं उदाहरण देता हूँ इस बात का। धन्य है वो परिवार, वो अम्मा जी।
पैर में दर्द रहेगा, नाती दौड़ा दौड़ाया, अम्मा 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 किया, कराहती रहेंगे, लेकिन गोदी में उठा के छुपा खिलाना शुरू कर। ये सब प्रेरणा स्रोत है। कभी भी बुराई मत सुनिए, बुराई मत देखिए। अरे दो चार ठो हो जाते, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना सिखाइए, काम आने वाली वही है। तो हम कहाँ निवेदन कर रहे थे, जब हम मौन रहेंगे तो हमारे शत्रु बनेंगे, कदाचित नहीं बनेंगे। इस नाते मौन पात्र को समझते हुए सुमित्रा जी के लल्ला का नाम क्या रखे, शत्रुघ्न लला। बोले शत्रुघ्न लला सरकार की। और अंत में हमारे लखन लाल जी आए, कहे अरे अरे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनका तो लक्षण दिखाई दे रहा है कि ये राम जी को ही अपना आधार मानेंगे, अपना नींव मानेंगे। जब महाराज नींव मजबूत तो लगाते रहिए 10 तल्ला 15 तिला 15 तल्ला 20 तल्ला। जब नींव रही 2 मीटर के 9 इंच के, एक को तल्ला कब ढह जाएगा। इस नाते अपने बेस को मजबूत करिए, अपने आधार को मजबूत करिए। आज बाबा कह रहे हैं कि अरे अरे इनके तो आधार राम जी है, इनका पूरा लक्षण दिखाई दे रहा है, इस नाते इनका नाम लक्ष्मण रहेगा। प्रेम से बड़े लखन लला की। अंत में तो कह दिए गुरुजी क्या, अरे दशरथ जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, मानो चारों वेद आपके चारों पुत्र बन करके ही आपके घर में आ गए। नामकरण संस्कार हुआ, फिर बधाई उत्सव मना। आगे देखते 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 ये पूरी कथा शंकर जी किसको सुना रहे हैं, पार्वती जी को। किस घाट पे बैठ के, कैलाश पर्वत का क्या नाम है जो रामचरितमानस जी के अनुसार चल रहा है, ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पे शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, भक्ति घाट का आश्रय लेकर। आगे बढ़ाते बढ़ाते शंकर जी कहे अरे पार्वती उन अवधवासियों का भाग्य तो देखो, उस दशरथ उस कौशल्या का भाग तो देख, आज कैसे बालक बन करके लीला कर रहे हैं। कैसे बालक बन के लीला कर रहे हैं। अरे यही विधि राम ओ कौशलपुर और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे क्या, सीताराम 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 ओ सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं क्या कि यही विधि राम किसके, जगत पे माता। जो राम पूरे जगत के माता हैं, जो राम पूरे जगत के पिता हैं। आज प्रेम की प्रकाष्ठा तो देखो कि प्रेम के वशीभूत होकर के आज वो राम जी दशरथ के घर आंगन में आकर के उस अयोध्या वासियों को अरे कौशलपुर बासिन सुखदाता कितना सुख दे रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं। जिस भगवान का दर्शन करने के लिए मुनि जन, सिद्ध जन, योगी जन, संत जन दिन रात ध्यान धारणा लगाते हैं, लेकिन वो भगवान ध्यान में भी नहीं आते। लेकिन उन कौशलपुर वासियों का भाग्य
कि आज आंगन में खेल रहे हैं, गलियों गलियों में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये पूरी कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। एक दिन की घटना घटी कि एक बार कौशल्या मैया जी खूब सुंदर सुंदर भोग बना रही हैं। भोग में क्या क्या बना रही हैं? लालमोहन है, तो रसगुल्ला है, तो रबड़ी है, तो दही बाड़ा है, मनो नाना प्रकार का 56 भोग तैयार कर रही हैं। जानते हैं क्या करने के लिए? अपने कुल के देवता का पूजन करने के लिए, यानी कि भगवान रंगनाथ का पूजन करने के लिए। राम जी महक रहे हैं, आज तो लग रहा हमारे लिए खूब सुंदर भोग बन रहा है, खूब सुंदर। इंतजार में है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। जैसे मिलने का समय आया, इनको न मिलके रंगनाथ जी को चला गया। जैसे मैया जी भोग आगे बढ़ाई, अब भोग आगे बढ़ा के पर्दा खिसकाई, तो क्या देखी? क्या देखी? अरे अरे, इसके अंदर पर्दे के अंदर तो वही आके बैठा है कि जिसको मैंने अभी अभी पालने में सुला के आया है। अब जैसे यहाँ देखिए, आश्चर्य, यहाँ कैसे वो आ सकता है? फिर दौड़ी 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 पालने में जा रही हैं। अब पालने में भी देखी तो अरे ये तो यहाँ भी है। फिर यहाँ से दौड़ी दौड़ी जा रही है, देखिए अरे वो तो वहाँ भी है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ भी वही बालक, वहाँ भी वही बालक। अब कौशल्या माता का बुद्धि चकरा गया कि एक समय में एक बालक 2 जगह कैसे हो सकता है। जब राम जी देखे कि अब मैया परेशान हो रही है, तब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। फिर इधर देखिए, फिर उधर देखिए, फिर इधर उधर उधर उधर, अंत तो गत्वा कौशल्या माता उसी में आते जाते दौड़ते दौड़ते गतवा लग गई, तुरंत बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो भगवान ने ऐसा प्रेरणा दिया, कौशल्या माता जी फिर जगी। फिर जगी तो देखी वहां भी है, अब यहाँ भी है। अब अंत तो गत्वा, जब अंत में गई रंगनाथ जी के वहां देखने ना, तो क्या देखी कि अरे जिस ललने को मैंने पल्ला में सुला के आया है, उस ललना का अरे अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महितानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो सो देखा जो सुना न कावो देखी माया सब विधि गाढ़े अति सभित जो रे कर ठाढ़े देखा जीव चावहि गाढ़े देखी भगति जे छोड़े काढ़े तन पुलक मुख वचन न आवा तन पुलक मन वचन न आवा नयन मोदी चर सिरुनावा नयन मोदी कर सिरुनावा सिया राम सीताराम 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 जय भाव से सीताराम 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 सीताराम। आज कौशल्या माता जी क्या देख रही है? अरे अरे, आज कौशल्या मैया ने अपने लल्ला के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य का दर्शन कर रही हैं। एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर रही हैं। जब इतना देखी तो मैया फिर बेहोश हो गई, फिर बेहोश हो गई। और जब देखे राम जी कि अब हमारी मैया लग रहा है ज्यादा परेशान हो गई, तो फिर बाल्यावस्था में आ गई। और बाल्यावस्था में आके कौशल्या मैया से कह रही, मैया जो मैंने रूप दिखाया है ना आपको, वो कभी किसी और को बताइएगा नहीं, कहीं वो तुम ही थे, वो तुम ही थे। नाम मैया हम नहीं थे, वो हो गया है।
किसी तरह से बता तो दिए, लेकिन बता करके भी चुप हो गए कि सही मन ने बुझ जा, नहीं तो दिक्कत में परेशानी बढ़ जाएगा, दिक्कत में परेशानी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तो राम जी लीला कर रहे हैं। राम जी लीला क्यों किए ये वाला कि मानो जब घर में हम खुद ही बैठे हैं भोग पाने के लिए, घर में हम खुद बैठे हैं तो वहां मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या थी। यानी राम जी मानो ये संकेत देना चाहते हैं कि जब घर में देवी और देवता हैं, कौन देवी देवता? अरे ससुर जी के रूप में शंकर जी, सासू जी के रूप में गौरा जी। जब घर ही में सब देवी देवता है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? माता जी लोग कितना सुंदर गाती हैं। अरे घर ही में मंदिर बने आता है ना आप लोगों को? अरे तीर्थ घूमे ना जाइबे, अरे घूमे ना जाइबे, तीर्थ घूमे ना जाइबे। हम मैया जी को लग रहा है पीछे वाली मैया को बढ़िया से आता है, इसी नाते खूब ऊर्जा के साथ। हाँ अब आनंद आएगा। अरे घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे न जाइबे। मंदिर में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं ना। अरे सासू जी के गौरा, ससुर जी के शंकर। अरे सासू जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ घूमे न जाइबे। जब घर में सभी देवी देवता हैं तो तीर्थ करने की, यात्रा करने की, मंदिर जाने की बहुत आवश्यकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राम जी के हर लीला के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ है, फिलॉसफी छुपा हुआ है। उस दर्शन का जब दर्शन करेंगे, उस दर्शन को अपने जीवन में उतारेंगे महाराज, तभी राम कथा सुनने का फल मिलेगा। कृष्ण कथा परम विचित्र, राम कथा परम पवित्र। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा टेढ़ी मेढ़ी कथा है, टेढ़े मेढ़े का कथा है, और हमारे राम जी मर्यादा पुरुष। जो कृष्ण जी की कथा है महाराज वो मरना सिखाती है, लेकिन जो राम जी की कथा है वो कैसे जिया जाता है, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, समाज निर्माण कैसे होगा, परिवार में एक बेटे का दायित्व क्या होता है, समाज के लिए एक व्यक्ति का दायित्व क्या होता है, ये सारा प्राविधान हमारे राम जी देते हैं। अरे शिक्षा दे गई हमको रामायण अति प्यारी। कदम कदम पे शिक्षा देते हैं राम जी। मानो राम जी कहना चाहते जब घर में हम हैं तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। एक निवेदन करें, मैंने एक महापुरुष के मुख से सुना था, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटों बच्चों का जब तक मुंडन संस्कार ना हो जाए ना, तब तक उनको यही मानना चाहिए कि ये खुद राम जी हैं, खुद श्याम जी हैं। जब तक बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक उन बच्चों में तो विशेषतः भगवान का दर्शन करना चाहिए। कई लोग तो बच्चों से घबरा जाते हैं। नहीं, यहाँ के लोग घबराला कि नहीं अपने लड़कन से। कितना लोग कबो कबो खिज हो जाते हैं, कहते अरे काली माई कहाँ से दे दो, अरे इससे बढ़िया ना रहल है तब ठीक रहो। नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। जिस बेटा को पाने के लिए ना जाने कितने चौखटों में लोग माथा टेकते हैं। तीज भूखे न लोग, जुतिया भूखे न लोग, छठ भूखे न लोग, केकरे लिए एको बुन्न मुंह में पानी ना जाए, और कहीं चोरी छुप कर डुबकी लगा के पी ले तो भाई वो अलग बात है। लेकिन समाज क्या जानता है कि अरे अरे निर्जला व्रत है, किसके लिए? जुतिया किसके लिए व्रत रहती है? छठ व्रत किसके लिए करते हैं? बेटे के लिए ना। तो फिर उस बेटे के लिए काली मैया से क्या क्यों मांगती है? ले जा खोज लो। नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे महाराज ना
कई लोग तो बड़ी परेशान हो जाते हैं भैया, हमने सुना है, अरे क्या बताएं लड़का जब से आया है घर में एक को सामान एक जगह रहने नहीं दे रहा है। यहाँ से उठाएगा वहाँ फेंकेगा, वहाँ से उठाएगा वहाँ फेंकेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तोड़ रहा है फोड़ रहा है तो महाराज अपना सौभाग्य मानिए। अरे वो घर घर नहीं, वो घर भूतखाना की तरह है कि जिस घर में छोटे बच्चे पेन पेंसिल से दीवार पर रंगोली न बनाए रहे, डिजाइन न बनाए रहे। यहाँ कूलर पचका है, वहाँ भगवाना पचका है, हई चम्मच टेढ़ा है, हऊ टाइल फूटा है। अगर ऐसा बच्चे कर रहे हैं तो देख के हंसिए, आनंद लीजिए, बच्चों की बचपना को मत खींचिए। कई लोग तो माता पिता लोग अपने बच्चे को इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ताक देंगे अगर तो पैंट गीला बच्चे का डर दीजिए, लेकिन इतना भी डर मत दे दीजिए कि आपको देख करके वो दूसरे लोक में चला जाए। जो समय बीत गया है चाह करके हम और आप ला सकते हैं क्या? अब हम सोचे हैं कि इंटर के परीक्षा देने गए थे प्रधान जी, खूब सोते थे, बन जा तब वो खाई, जब पाती बैठे तब वो खाई, फिर वो समय आएगा वापस? कभी नहीं आ सकता है। सब कुछ हो सकता है लेकिन जो समय बीत गया है वो समय फिर वापस कदाचित नहीं आ सकता है। क्या हम फिर उस बचपना में जाएंगे? मुझे तो याद आता है, हमारी दादी बताती है, हमारे माता जी पिताजी लोग बताते हैं कि हमारे लिए इतना खिलौना आता था, इतना खिलौना कि हमारे खिलौने से गांव के लोग बच्चे खिलौना खेलते थे, सब फुसला फुसला लेके चले जाते थे। एक दिन में 250-250 ग्राम पाउडर खत्म, पूरे शरीर में लगा लिया। ये सब याद आता है हमको भी। हमारी माता जी हमारे बचपन का 3 चीज बचा के रखी है। वो बैग मेरा छोटा वाला, उस पे खूब बढ़िया गुड़िया बने हुए हैं डिजाइन वाले, कि हम दिखाएंगे तुम्हारे आने वाले संतति को। खूब गुड्डा रखी है बंदर वालों कि दिखाएंगे, इसी से खेलते थे। जो बचपना है बचपना को खींचिए मत, बचपना को जीवंत रखिए। किसी गाने वाले ने गाया है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। क्या? मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। दौलत दे दीजिए, शोहरत दे दीजिए, अपनी जवानी भी देने को तैयार हो जाइए। क्या वो बचपना वापस आएगा? आएगा माता जी? अरे मैया बोलिए, आएगा? नहीं आएगा। बच्चे खेल रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं तो सौभाग्य मानिए। इस प्रकार से राम जी लीला करते 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 एक समय ऐसा आया कि राम जी हमारे थोड़े बड़े हो गए। राम जी के साथ साथ उनके चारों भाई भी बड़े हो गए। अगले साल बाबू तू इतना बढ़ जाता हो कि गोदी में नहीं उठावे पर। हाँ, राम जी खूब कृपा कर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। खूब प्रेम से लीला करते हुए आगे बढ़े। देखते देखते समय ऐसा आया कि भगवान थोड़े बड़े हुए, चूड़ा कर्म संस्कार हो। चूड़ा कर्म समझते हैं आप लोग? चूड़ा नहीं भूजा जाता है उसमें, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का ही एक नाम है मुंडन संस्कार। क्या? मुंडन। आप लोगों के यहाँ मुंडन होता है? अरे हमारे इधर का तो बड़ी दुर्दशा है मुंडन का। लोग मुंडन में बाल छिलवाते हैं और वह बलवा आटा का लोई बना के वही लोइया में डाल के काली मैया को भोग लगा देते हैं। काली मैया लो ही बरवा तो वही खा। यहाँ ऐसा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं बाबा बरवा मानल रहल है, मानल रहल। अच्छा आप लोग विचार करिएगा, सभी लोग, आपके भोजन में अगर एक भी बाल पड़ जाता है तो बड़ी खुश होते हैं ना? अरे एकदम घी का काम करेगा, बड़ी खुश होते हैं ना? क्या सोचते हैं?
थाली को उठा के फेंक देते हैं। अब सोचिए हमारे और आपके थाली में अगर एक बाल पड़ जाता है तो थाली को फेंक देते हैं। अगर बका वही दूषित बाल काली मैया को भोग लाते हैं, मैया लो है तो वही खा, उचित है? अगर ऐसा होता होगा इधर तो हाथ जोड़ के विनती है, इन परंपराओं में मत पलिए। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व दीजिए। हमेशा परंपरा के पीछे मत बहिए, परंपरा की तुलना में विवेक का प्रयोग करिए। अब हमारे पिताजी के तिलक चढ़ल बा, खांची के तोरे बिलार तोप के, तो हमारो तिलक चढ़ेगा तो बिलार तोप आ जाएगा। अरे भाई वो समय रहा होगा, बिलरिया बड़ी परेशान की होगी, भूख भूख आ जा रही होगी, तो सब लोग सोचे होंगे लाओ इसको तोप दो। अब हमारा अगल बगल गिर कहे नाना अरे अरे यहाँ ऐसा सहाला, जब ले खांची तोरे बिलार नहीं तो पाई तब ले तिलक लो। वो समय तो बिलरिया भूख भूख अपने आप आती थी, आज दिया लेके खोजा दूर दूर भी कहीं दिखाई। ये परंपरा बनता जाता है, देखी देखा पाप, देखी देखा, देखी देखा नहीं करना चाहिए। कल सुने ना देखी देखा करने वाले, हाँ हमेशा परंपरा की तुलना में विवेक मत देना है। बड़े आनंद के साथ भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, समय आया, देखते देखते भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली। सोचिए भगवान को किस मंत्र का दीक्षा मिला? जो भगवान स्वयं, अगर गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र भी किसी से प्रकाशित है, यानी गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से प्रकाशित है। अगर आप कोई और मंत्र बोलते हैं तो यानी कि हर मंत्र किसी न किसी देवी देवता से प्रकाशित है। लेकिन जो राम नाम है वो खुद अपने आप में प्रकाश है, लेकिन अपने आप में प्रकाश होते हुए भी गायत्री मंत्र का शरण लिए। कौन से गायत्री मंत्र का? जिस गायत्री मंत्र का यहाँ हवन हो रहा है, जिस गायत्री मंत्र का यहाँ यज्ञ हो रहा है। इसके पिछली बार जब हम आए थे, पहचान रहे ना आप लोग? हाँ अब तने और मोटा गए हैं ना, हाँ पतले हो गए हैं। अच्छा, जब पिछली बार हवन हो रहा था तो हम देख रहे थे कि हम लोग आते थे 1 बज जा रहा था, 4 पाली 5 पाली पूरा एकदम खचाखच भर के आए। बारी पता नहीं कौन बेयार छू दिया है कि 1.5 पाली नहीं भर रहा। धूप बात चोर क्या करेगा? दिनवा में कौन चोर आ रहा है? नहीं, चोर और समझ डरिए। भगवान कहते हैं बेटा तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। कल कम से कम 5 पाली हवन होना चाहिए। जब दूसरा पाली भर गया तो हमारे पास यही से फोन जाएगा, हम भी जैसे रहेंगे उसी अवस्था में चले आएंगे। नहीं तो हमारा भी, हम भी आएंगे नहीं जब 2.5 पाली रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हवन में हम भी आए तब कम से कम सभी लोग आइए, तब हम आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं। प्रधान जी कह रहे थे चलिए चलिए, कहना जब तक धरोहरा के लोग फिर पुरानी स्थिति में नहीं आएंगे तब भी हम भी जाने वाले। सोचिए जिस मंत्र को राम जी ने सर्वस्व मान करके अपने जीवन में उतारा, उस मंत्र का यहाँ हवन चल रहा है। लेकिन सुने थे ना, एक दिन मैंने निवेदन किया था, शंकर जी इटवा रखे, क्या वो बेचारे ले पाए? उतना दुनिया अंधा बन के चले गए। सोचिए जिस प्रक्रिया से भगवान जन्म भी लिए, किस प्रक्रिया से? यज्ञ की प्रक्रिया से। हाँ, यज्ञ से ही हवन, यज्ञ से ही भगवान प्रकट भी हुए। यज्ञ क्या नहीं दे सकता है महाराज? दशरथ जी के घर आंगन में सुख दे दिया तो क्या हमारे आपके आंगन में नहीं देगा? तो इस यज्ञ से वंचित मत रहिए। अरे खाना पीना खेती बाड़ी गृहस्थी ये तो जीवन भर होता रहेगा, 2-3 दिन की और बात। तो कल आएंगे ना हवन करने, कौन कौन आएगा एक बार हाथ उठाइए। हम भी अपने आंखें में फोटो खींच लिए। हाँ, जो नहीं आएगा हम भी पहुंचेंगे घर पे, बुलवा लो, सभी लोग आइए और गायत्री मंत्र का हवन करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। खूब प्रेम से भगवान का हवन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद से गुरु आज्ञा पा करके, घर भर से आज्ञा पा करके खूब प्रेम से भगवान कहाँ गए? अरे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह ओ
अल पे काल पे या सब आया ना अनुसर है मातु पिता ओ मातु पिता या अनुसर है। समय पा करके गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं विद्या आई। मानो अच्छा हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो विद्या माता को पढ़ पढ़ याद करते हैं ना। हम लोगों का ये स्वभाव होता है, अरे ब्राह्मण याद करने में बड़ी मेहनत पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कैसे याद किया जाता है। हम लोग जाते हैं तो विद्या माता को याद करते हैं, लेकिन राम जी का सौभाग्य देखिए कि मानो विद्या माता खुद अपने आप पे याद होते जा रही है। अल्पकाल विद्या सब आई, पढ़ लिख के आए तो क्या किया सबसे पहले, अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राम जी जग जाते हैं। आप लोगों की तरह 8 बजे तक नाक नहीं बजाते हैं। हमेशा सुबह उठने का प्रयास किया जाए। और सुबह उठ के क्या करते हैं, तो मातु पिता गुरु नावहि माता, अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को नावहि माता, हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक प्रश्न पूछा, एकदम ईमानदारी से जवाब देंगे ना। कौन कौन अपने माता पिताजी को नित्य प्रणाम करता है पैर छू के? ये भाई जे नाई करत रहे झूठे मुठ्ठे ने हाथ उठाई। चलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि धरोहरा में भी ईमानदारी जीवंत है। हाँ, ताली बजाइए आप लोग अपने ईमानदारी के लिए। बहुत सुंदर। जो सत्य है वो कहीं भी सत्य रहे। इन आए कि अब यहाँ कंबल बटाता है हम राम जी के भगत बन जाएंगे, हम बुनिया बटाता अरे अरे हम कृष्ण जी के पक्के भगत हैं बुनिया लेने के लिए ना, ना। एक पानी पर रहिए जो सत्य। एक निवेदन करें, माता पिता के आशीर्वाद में बहुत कुछ छिपा रहता है, बहुत कुछ छिपा रहता है। अगर चाहते हैं कि जीवन में आनंदित रहें, सब सुख संपन्न रहें, तो महाराज हमेशा अपने माता पिताजी को प्रणाम करिए। कितना लोगों को तो लाज लगता है, हाँ, शर्म लगता है, कैसे गुणवा छुएंगे मम्मी का पापा क्या कही हैं। अरे एक दिन लाज लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, चौथे दिन सब लाज खत्म। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। माता पिता के आशीर्वाद में बहुत कुछ छिपा हुआ, बहुत। राम जी भगवान होकर के सबसे पहले क्या करते हैं, माता पिता गुरु ना वही माता, अपने माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, उसके बाद कुछ करते हैं। स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के पूजन यजन पाठ करने के बाद अनुज सखा संग भोजन करही, अपने छोटे छोटे भाइयों को लेकर के एक साथ बैठ करके खूब प्रेम से भोजन प्रसाद पाता है। इस प्रकार से खूब लीला कर रहे हैं। हमारा भी लाल वाला बत्ती भूख भूख कर रहा है, लेकिन बस 5 मिनट का समय और लेंगे, थोड़ा कथा को दौड़ा दें, क्योंकि महाराज कल हम लोग भी प्रयास करेंगे कि खूब आनंद के साथ कल श्री सीताराम मंगल विवाह उत्सव की कथा भी सुन लिया जाए। हा? आप लोग सुनेंगे ना विवाह की कथा, बहुत आनंद आएगा। तो आज कथा थोड़ा पहुंचाते वहां तक, ताकि कल विवाह खूब अच्छे से हो। अब यहाँ से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पूरी कथा को बक्सर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? बक्सर। बक्सर कोई गया है? हम लोग तो वहाँ कार्यक्रम कराने गए थे, बड़ा आनंद आया। वहाँ के जो आयोजक है ना, 37 वर्ष हो गया, अब 38वां चालू हो गया। कभी जो है कि अनाज नहीं खाए, बस कभी दूध पी लेंगे, कभी पानी पी लेंगे, कभी दाल का पानी पी लेंगे, मतलब पयः बस पिबत्वाम पिबत्वाम, बस पी पी के जीते हैं, कुछ खाते। इतने साधक हैं जो आयोजक हैं।
छोटा मोटा भी बात रहेगा तुरंत हमारे पास फोन करते हैं, पूछते हैं, बड़े आनंद आता है वार्तालाप करके। ये सब महान विभूति। बिहार का तो अजब ही नहीं, और भी बिहार में बक्सर का अद्भुत है। बक्सर में खूब प्रेम से विश्वामित्र जी यज्ञ रचा रहे हैं, और जब यज्ञ रचावे तब ताड़का, मारीच, सुभाऊ, ये सब राक्षस दैत्य मिलके यज्ञ को विध्वंस कर दे रहे थे। सब यज्ञ पूरा होने नहीं दे रहे थे सब। तब जो कि मन ही मन विचार किए, मन ही मन विश्वामित्र जी विचार किए कि अरे 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 हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। अरे अरे हमने सुना है कि हरि अवतार ले लिए हैं राम जी के रूप में, अब बिना राम जी के इन निश्चरों, इन पापियों का कोई उद्धार नहीं कर सकता है। आप लोग जब हवन करने आते हैं जजमान जी लोग, तो देखते होंगे कि हमारे पंडित जी करवाते हैं रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह करवाते हैं ना, आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षत ऐसा नाम ही महेश ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ हदो रक्ष रक्षतु अनुकमपि यते स्थानं रक्षत विशो अपसर्पन्तु ते भूता ए भूता भूमि संसिता ए भूता पिन करता रह गच्छन्तु शिवाज्ञा अपाकमन्तु भूतानि सर्वतो दिशम। मानो दसों दिशाओं के 10 दिक्पाल देवता से प्रार्थना करें, ये भगवान जब जब यज्ञ हुआ है तो यज्ञ में विध्वंस करने के लिए राक्षसी शक्ति हावी हो जाती है, हमारे भी यज्ञ की रक्षा करिएगा। उसी मंत्र से यज्ञ की रक्षा होती। आज विश्वामित्र जी मन में कल्पना कर रहे हैं कि हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। अब खूब प्रेम से विश्वामित्र जी तैयारी बनाए, कहे चलो चलो अयोध्या चल के राजा दशरथ से मांग के लाएंगे उनके बेटों। खूब प्रेम से विश्वामित्र जी आए, सरयू जी में खूब प्रेम से स्नान के करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान करके राजा जी के दरबार में गए। जैसे ही दशरथ जी देखे किसको, विश्वामित्र जी को, बड़े आनंदित हुए। ध्यान से सुनिएगा तभी कल कथा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला। विश्वामित्र जी को जैसे ही देखे, अरे निज आसन बैठा रहे आने। जिस आसन पे दशरथ जी स्वयं बैठते हैं, आज उस आसन से नीचे उतर गए और उसी आसन पे विश्वामित्र जी को बैठा दिया। और बैठा के क्या किए, चरण पखारे किन्हीं अति पूजा। खूब प्रेम से चरण पखार के विश्वामित्र जी का 16 पूजन किए। 16 पूजन ऐसे आप लोग नित्य करते हैं भगवान के 16 प्रकार से पूजा। जब पूजन पाठ कर लिए तो पूछे, प्रभु आने की हेतु क्या है, कृपा करके बताइए। खूब प्रेम से तब विश्वामित्र जी कहे, अरे क्या बताऊं, अरे असुर है समूह है सतावहि मोहि। असुर लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, अब मैं जाचन आया नृप को। इस नाते हे नृप, हे राजा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। जैसे दशरथ जी इतने बतिया सुने, अच्छा असुर सता रहे, ए लाओ रे लाओ, मेरा धनुष लाओ, मेरा बाण लाओ, मैं यहीं से असुरों को खत्म कर देता हूँ। विश्वामित्र जी बोले, दशरथ जी आग बबूला मत होइए, मैं आज आपके घर मारने वाला नहीं तारने वाला मांगने आया हूँ। दशरथ जी बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन है? अरे अरे आप नहीं जानते हैं, अरे अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बध में सना। अरे अरे मैं आज आपके घर से तारने वाला मांगने आया हूँ। तारने वाला कौन? तो अनुज समेत देह रघुनाथ। आप अपने रघुनाथ को उनके अनुज के साथ हमको भेजिए।
जैसे ही दशरथ जी इतना बात सुने, ये तो हमारे राम को मांग रहे हैं। दशरथ जी हाथ जोड़ के लगे बिलबिलाने, लगे रोने। राम में कितना अक्षर, राम में कितना अक्षर, 2 अक्षर। कहे दशरथ जी, अरे अरे गुरु जी, राम में भी 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर। आप मुझसे मेरे अयोध्या का सारा धन मांग लीजिए, मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, पूरा धन आपको दे दूंगा। अरे राम में 2 अक्षर, कोस में भी 2 अक्षर। आप मुझसे मेरा कोस मांग लीजिए, मैं अपने समूचे अयोध्या राज्य का कोस दे दूंगा, पर राम को मत मांगे। अरे भूमि में भी 2 अक्षर, आप हमसे भूमि मांग लीजिए, मैं अपने समूचे अयोध्या राज्य का भूमि दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे राम से जुदा मत करिए, राम को मत मांगे। अरे इतना ही नहीं, राम में 2 अक्षर और प्राण में भी 2 अक्षर। आप मेरा प्राण मेरे से मांग लीजिए। ये दशरथ एक पल भी आगे पीछे नहीं सोचेगा, अपना प्राण तत्क्षण दे देगा, लेकिन मेरे राम को मत मांगे। जब इतना बात विश्वामित्र जी सुने ना, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो। दशरथ जी बार बार कह रहे हैं क्या? अरे राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा। आप मुझसे मेरे प्राण मांग लीजिए, लेकिन मेरे राम को मत मांगे। जब इतना बात विश्वामित्र जी सुने तो कितने प्रसन्न हुए, बहुत। अरे अरे धन्य है दशरथ कि मैं विरक्त हो करके भी भगवान के चरणों में इतना प्रीत नहीं कर पाया, भगवान से इतना प्रेम नहीं कर पाया, लेकिन धन्य है ये दशरथ कि आज गृहस्थ हो करके भी भगवान से इतना प्रेम कर रहा है, भगवान से इतना प्रेम कर रहा है। कुछ समय के लिए विश्वामित्र जी ये बात भूल गए क्या कि राम जी उनके बेटे बन के आए हैं ना, वो तो ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। बार बार मना करते जा रहे हैं, मना करते। जब विश्वामित्र जी देखे कि अब लग रहा है मिल नहीं पाएंगे, तब मन ही मन जो है कि वहीं पे वशिष्ठ जी भी खड़े थे। वशिष्ठ जी से मानसिक इशारा किया, अरे प्रभु कुछ करिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। वशिष्ठ जी अभी कुछ कहें कुछ सुने, उससे पूर्व ही दशरथ जी फिर निवेदन कर दिए, क्या? अरे हाथ जोड़ पैया परी हो, हाथ जोड़ पैया परी करली बिनतियाए बक्सर के बाबा, एहो बक्सर के बाबा। अरे देतना बने न बबुआ राम बक्सर के बाबा, देतना बने न बबुआ राम बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ पैया पड़ी, हाथ जोड़ पैया पड़ी करले बिनती आए बक्सर के बाबा, करले बिनती आए बक्सर के बाबा। देतना बने न बबुआ राम बक्सर के बाबा। ओ देतना बने न बबुआ राम
जी कह रहे हैं, राम जी के बात अब ही कांची रे उमरिया, राम जी के बात अब ही कांची रे उमरिया। ओ राम जी के बात, राम जी के बात, राम जी के बात कांची रे उमरिया, के बाट अब कांची रे ओ मेरे यार, कांची रे मेरे यार, राम जी के बाट कांची रे कांची रे। कैसे करी हैं निश्चर के, ओ कैसे करी है निश्चर के संहार हो, कैसे करी है निश्चर के संहार, कैसे करी है निश्चर के संहार। बक्सर के बाबा, एहो बक्सर के बाबा, चेतना बने न बबुआ राम, बक्सर के बाबा, हाथ जोड़ पैया पड़ी, हाथ जोड़ पैया पड़ी, करिली बिनती आए बक्सर के बाबा, इतना बनेल बबुआ राम, बक्सर के बाबा, इतना बनेल बबुआ राम, ओ इतना बनेल बबुआ राम, बक्सर के बाबा, इतना बनेल बबुआ राम, जितना बने बबुआ राम, बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा। अरे देतना बनेल बबुआ राम, बक्सर के बाबा। हम राम को दे दें अपने, अरे जिस राम को पाने के लिए कितना हवन कराए, कितना पूजा पाठ कराए, कितने वर्षों तक इंतजार किए, देखते देखते चौथा पन आ गया, चौथे पन में तो मैंने इसको पाया है, कैसे दे दूं। विश्वामित्र जी वहीं बगल में खड़े वशिष्ठ जी से मानसिक निवेदन किए, प्रभु आप कुछ करिए तभी संभावना है मिलने की, नहीं तो मिलने वाला नहीं। अब खूब प्रेम वशिष्ठ जी कहे, ये बताओ दशरथ, तुम अपने बेटे का विवाह होना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? कहीं करना चाहते हो तो याद रखना, अगर आज विश्वामित्र जी मांगने आए हैं, अगर तुम आज नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में बहू रानी नहीं आएगी, बहू का सुख नहीं मिलेगा। जैसे इतना बतिया दशरथ जी सुने, कहे राम जी को जल्दी बुलाओ, लक्ष्मण को बुलाओ, जल्दी भेजो, क्योंकि हमको तो बहू चाहिए। हर माता पिता की बड़ी इच्छा बनती है। जैसे राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े जो है कि एक खूब सुंदर वन मिला। क्या मिला? एक खूब सुंदर वन मिला। अब पहले ही से उस वन में कौन रहता था? आप लोग कभी रामलीला देखे हैं? वो खूब करिया करिया कपड़ा पहन के करते करते कई बार एंट्री लेती है, वाइल्ड कार एंट्री, तड़ुक्का चाची। हाँ, अब पहले ही से जान रही थी कि इस रास्ते ये खबर होने वाला है। अभी खूब तैयारी बना के फिट एक कई बार हुड़ गुड़ किए हुए आगे दौड़ रही हैं। राम जी पूछे विश्वामित्र जी से, गुरु जी ये कौन?
कहे अरे पूछिएगा बाद में, पहले बाण निकालिए और मारिए। और प्रभु ने क्या किया, अरे एक ही बाण प्राण हर ले, एक ही बाण प्राण दीन जानते निज पद देना, पद तज देना। राम जी क्या किए, अरे एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान तेहि निज पद देना। एक ही बाण मारे और ताड़ुका चाची सीताराम हो गई। और जैसे ही सीताराम हुई कि ताड़ुके के शरीर से एक सुंदर ज्योति निकला, और ज्योति आकर के हमारे राम जी के दाहिने पैर के अंगूठे में समाहित हो। करते 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 लीला करते हमारे राम जी विश्वामित्र जी की कुटिया में पहुंचे। वहीं रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद से सुबह हुआ। इधर राम जी इधर लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेकर के रखवारी करना शुरू, और इधर हमारे विश्वामित्र जी ओम नमो भगवते स्वाहा, ओम नमो भगवते स्वाहा करना प्रारंभ, खूब आहुति डालना। तब तक आइले मारीच, क्यों नहीं ले, और जब करिका करिका काली मिर्चवा होता वो नहीं, मारीच आए। जैसे मारीच आए राम जी बाण साध के आए तो मारीच, इससे अभी आगे कुछ काम लेना है। आगे काम, अरे यह न सोने का मृग बन के आएगा तो सीताहरण होगा, तभी तो लीला आगे बढ़ेगा। इसको मारेंगे नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए अरे बेनु फड़ राम ते ही मारा, बिना फड़ के ही राम जी ऐसा बाण मारे कि मारिच 100 योजन दूर जाके गिरे धड़ा। इधर सुबह हुआ और नाना प्रकार के दैत्यों को मार कर संहार करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। बोली यज्ञ रक्षक भगवान की जय। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हमको लग रहा है आप लोगों के भी पेट में चूहा कूद रहा होगा, नहीं कूद रहा है तब ठीक है, अनुमत कूदाइए। ये भोजन तो जीवन भर करना है, ये रोज रोज मिलने वाला कहाँ है। ए महाराज 5 मिनट और रुकी ना। क्या बताऊं, हम राम जी से बस एक ही विनती करता हूँ, हे राम जी अगर मेरे अंदर वो इतना सा भी योग्यता समझते होंगे तो एक बार 1 महीने का राम कथा कहने का अवसर दीजिए। एक बार 1 महीने का, तब हमारे अंदर का जो भड़ास है वो निकलेगा। 1 महीने का राम जी की कृपा रही तो अगली सावन के महीने में इस अवसर को भी हम पा जाएंगे और 1 महीने तक राम जी की कथा गाएंगे। क्या बताएं, राम जी का ऐसा कथा है ना, पेड़ देखे आप लोग, सूर्या रहेला एक, लेकिन हेहर एगो डारी निकल, हेहर निकल, ओहर निकल, और डरिया में से एक पत्ता है, एक पत्ता हो। ये भगवान की कथा भी ऐसे ही, जब आगे बढ़ेंगे तो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, ऐसा भगवान की कथा में जानते हैं आनंद किसको आता है, जो भगवान से प्रेम करता है। यही में कितना जाने सोचा झूठा कहने का बड़बड़ात नहीं ना कि हाल दे आरती करी घर चला जा। कई लोग ये सोच रहे होंगे अरे अरे अभी तो 11 बजा है, 1 बजा 2 बजा कोनो बात नहीं, चलता रहा। कई लोग ऐसा भी सोच रहे, जो ऐसा सोच रहा है वो निश्चित तौर पे भगवान से प्रेम करता है तभी। नहीं बस मुंह चलते नहीं सकते आपके। हाँ हमारे पंडित जी हम सुबह आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पंडित जी कह रहे हैं हम सुबह 5 बजे आने के लिए तैयार हैं, आप घबराइए मत, आगे बढ़ाते रहिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। विश्वामित्र जी बोले सुंदर कार्य किया, हमारे यज्ञ का रक्षा किया, लेकिन क्या बताऊं एक यज्ञ और है, अगर उस यज्ञ में भी आप पहुंच जाएंगे तो उस यज्ञ का भी राम जी सोचे पूछे, यहाँ तो पदार्थ वाला यज्ञ चल रहा था, लेकिन अब जिस यज्ञ की रक्षा करना है वो कौन सा यज्ञ है, धनुष यज्ञ है। अब जैसे धनुष यज्ञ का नाम सुने
राम जी भी अंदर अंदर लड्डू फूटने लगा। कहे आहा अब तो वो समय आ गया कि जिस समय में हम राम अवतारी में पहली बार अपनी प्रियंवदा अपनी जनक दुलारी अपनी जानकी अपनी सीता से मिलेंगे। सीता हमको देखेगी और हम सीता को देखेंगे। राम जी कहे गुरु जी विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत पैकिंग शुरू। हाँ अब चेतन भैया की तरह ना है कि जाएगा परसों अजुआ से बैग सरिया लगे ना, तुरंत सरिया और फिट जो छूट गया सो छूट। हाँ जैसे अजीत भैया पैक करते हैं, घंटों का काम सेकंडों में कर देते हैं तुरंत। राम जी कहे गुरु जी विलंब करने की आवश्यकता नहीं, चलिए चलिए। अब खूब प्रेम से विश्वामित्र जी आगे आगे पीछे पीछे राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी आगे की ओर बढ़ पड़े। किस यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं? धनुष यज्ञ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते 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 तब तक एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। और जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे राम जी वहीं वहीं रुक गए। विश्वामित्र जी से पूछे प्रभु पता नहीं क्यों हमको इस स्थान पे कुछ अलग सा अनुभव महसूस हो रहा है, कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे समझे नहीं। राम जी तुरंत इशारा किए प्रभु वो जो घनघोर बागीचा दिख रहा है वो कैसा है, और उस बागीचे में वो जो एक पत्थर का शिला दिख रहा है वो कैसा है। विश्वामित्र जी तो मन ही मन राम जी को प्रणाम किए कहे वाह सामने बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ को ना देखते हुए उस घनघोर बागीचे में एक जो पत्थर का शिला दिख रहा है उसमें तुम्हारा नजर पड़ गया। राम जी कह रहे हैं कि प्रभु ना जाने क्यों इस स्थान पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, असुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, जरूर यहाँ पे कोई पुण्यशाली आत्मा आकर के पुण्य किया है, जब तब किया है। अब पूरी घटना विश्वामित्र जी राम जी को सुनाए। अरे अरे जिस पत्थर शिला को तुम देख रहे हो ना वो कोई पत्थर शिला ऐसी वैसी नहीं। अरे अरे वो तो गौतम नारे की गौतम ऋषि की पत्नी है और श्रापवश पत्थर की शिला हो गई। अरे गौतम नारे श्राप बस उपल दे धरी धीर। ये गौतम की नारी जो श्रापवश पत्थर की शिला होती, तो प्रभु चाहते क्या? विश्वामित्र जी राम जी से कहे अरे चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। हे राम जी ये आपके चरणों की रज चाहती है, कृपा करके अपने चरणों की रज को दे दीजिए। सो राम जी गए और अपना चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने मात्र से ही उस पत्थर की शिला से अहिल्या जी आ गई। बोले तारण तरण भगवान की जय हो। ये पूरी कथा कौन लिख रहा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। जब गोस्वामी जी ये बात लिखे ना तो रोम रोम पुलकित हो गया, नैनों से अश्रुधारा बहने लगा। बस एक बात सोच के कि अरे तुलसी अस प्रभु देन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास ते सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल। अरे तुलसी इस दुनिया के चकाचौंध में क्या फंसे हुए हो? जो भगवान कारण रहित दयाल, जो बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके कहाँ उलझे हुए हो? अरे तुलसीदास सठते भज
अछाड़ी कपट जंजाल। सारे कपट जंजाल को छोड़ करके ऐसे ही भगवान का भजन करो। इस प्रकार से लीला करते हुए आगे हमारे प्रभु जी कहाँ पहुंचे। देखते देखते मिथिला के किनारे पहुंच गए और खूब प्रेम से गंगा जी स्नान करके मिथिला में प्रवेश किए। अब मिथिला में दोपहरिया का भोजन पाके खूब प्रेम भाव में विश्राम किए। तो जब राम जी विश्राम कर रहे हैं तो हम लोग भी अब किया जाए ना, किया जाए नहीं, अब किया जाए। अरे जान लेंगे क्या बच्चे का, ऐसा चलिए अब विश्राम किया जाए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी किया जाए। आरती जलाएंगे और सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अरे तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। अरे हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। अरे हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। और गाइए, तारा है जय हो, तारा है सारा जवान, नाना हमको भी तारो। तारा है सारा जवान, हमको भी तारो। तारा है सारा जवान, हमको भी तारो। तारा है सारा जवान, अरे हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। अरे हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। अरे ध्रुव जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा। अरे ध्रुव जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, को तारा, प्रहलाद जी को तारा। अरे खंभे का ले का सहारा, नाथ हमको भी तारो। करके नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो। बोले तारण तरण भगवान की। चलिए अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। मुख्य यजमान जी यहाँ मंच पे आरती उतारेंगे और कुछ लोग माता जी के दरबार में चले जाएं। और सभी लोग, आप लोग जिनका हाथ खाली है, आप लोग भाव करिएगा कि हमारे हाथ में खूब सुंदर एक दीपक है, उसी दीपक में घी भरा हुआ है और उसी घी में खूब सुंदर बाती है और दीपक जल रहा है और हम भगवान का आरती उतार रहे हैं। जिसके पास मोबाइल हो अपने मोबाइल का लाइट जला लीजिए। अब आधुनिक जमाना आ गया, फ्लैश लाइट जला के खूब प्रेम से आरती उतारिए। आइए सभी लोग खूब प्रेम से श्रद्धा भाव से हमारे राम जी की आरती उतारेंगे। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आपको। अरे कनक सिंहासन राजत दो, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सिंहासन राजत जोड़ी, जनक किशोरी। ओ कनक सिंहासन राजत दो, दशरथ नंदन
जनक किशोरी सिंहासन राजत जो दशरथ नंदन जनक किशोर। अरे इन दोनों के चरणन में उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। भाव से गाते रहे सभी जन। हनुमत के मन भाव, राम कथा नित शिव जी राम राम। अरे आरती हनुमत के मन भाव, राम कथा नित शिव जी राम कथा राम कथा अपने हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरे आरती उतारो, राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता स्मृता त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव सर्वं मम देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं कोटिमठाकरे पातात्मजं कालजोन्मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं श्रीराम जगश्याम कोमलां सीता समारोह नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाइए सभी। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की सभी लोग अपने स्थान पे एक बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम, आरती की थाली को जल से शीतल करेंगे। ओम शीतले